तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में चालू करने वाला बिल्कुल एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना बकवास का चालू करते हैं। तो शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम यहाँ पे चेन फेन है। और आज इसने ना जो सिलाई बुनाई का यहाँ पे काम होता है उस काम में गॉड लेवल पे जा चुका था, इसलिए कहते हैं यस आई एम हैप्पी। सामने से इसके सिस्टम कहता है या होस्ट पे तुझसे तो ग्रेट हो। मनी मन सोचती है कि भाई जब इससे पहली बार मिली थी मैंने बोला सिलाई बुनाई का भी काम करना है तो कर लेगा ना। ये कहता भाई ऐसे कैसे, अपन मर्द ये सारा काम यहाँ पे थोड़ी ना करता। लेकिन आज देखो सामने ने इसने कर लिया। फिर सामने से मैं कहता भी कहता चलो भाई सिस्टम चलो अब मुझे कल्टीवेशन करना यहाँ पे सिखा दो। तुमने जो जो मुझे काम बोला था मैंने सारा काम यहाँ पे कर लिया। सिस्टम कहती नहीं अभी नहीं, जो सुनते चेन फैन कहता है अभी ऐसे कैसे, तुमने जो काम बोला मैंने सारा काम किया। तुमने पेंटिंग करने बोला मैंने पेंटिंग किया, कोरियोग्राफी बोला मैंने सारा कोरियोग्राफी किया, मैंने फिशिंग यहाँ पे की, मैंने म्यूजिक बजाया, लिटरली सारा का सारा काम मैंने पूरा किया। सिलाई बुनाई का काम जो मुझे पसंद नहीं था वो भी कर लिया। ये सारे काम कर अब मैं गॉड लेवल के ऊपर जा चुका हूँ। और तुमने कहा था ये सारा काम होने के बाद ना तो मुझे कल्टीवेशन भी करना सिखाओगे, लेकिन तुमने मुझे कल्टीवेशन का एक चीज भी यहाँ पे नहीं सिखाया। ऐसे कैसे, जल्दी से मुझे सिखाओ। हाँ मालूम है सारा काम करने में, सारी चीजें सीखने में 10 साल मुझे टोटल लगा। मालूम है 10 साल की जिंदगी में कैसे यहाँ पे जिया बिना कल्टीवेशन का। जो सुनते सिस्टम कहती है 10 साल तक मैं भी आपके साथ ही भाई, 10 साल तक मैंने भी प्रॉब्लम झेला। जो सुनते वो कहती है 10 साल तक तूने भी प्रॉब्लम झेला। मेरी माँ सारा काम मैं करता था, तो खाली आराम से बैठ कर नाश्ता करते करते मुझे देखती थी। जो सुनते वो कहते नहीं वो बस हल्का सा आराम यहाँ पे करती थी। सामने से मेन कैरेक्टर कहता है मुझे ऐसा क्यों लगता है सिस्टम तुझे खुद यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं आता। जो सुनते सिस्टम को दिल से बुरा लगता है, वापस अपने सिस्टम में घुस जाती है और कहती है ओके होस्ट, तो जो भी स्किल हमारे पास थे ना हमने आपको सारा सिखा दिया है, आपने सारी चीजें यहाँ पे सीख लिए। मुझे गुड बाय बोलने का टाइम हो चुका है। 3 सेकंड में अपन शट डाउन हो जाऊंगी। 1 2 3 और इतना बोलते हैं भाई शट डाउन। इसके जो कपड़े ना, इसके कपड़े भी पूरे के पूरे गायब हो जाते हैं। ये भी जोर से चिल्लाता साले सिस्टम फक यू। तभी इसके घर के अंदर कुत्ता यहाँ पे था, वो कुत्ता भी आता भाव भाव करते हुए। ये भी कहता मेरे कुत्ते यार कितना कमाल का भाई, तू घर के अंदर रहते भर में भी तूने मेरी आवाज यहाँ पे सुन ली। इसके कपड़े गायब हो चुके थे, इसलिए भाई इसको नंगा देख के कुत्ता भील जाता है। ये भी कहता टेंशन ले, छोटा सा एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ था जी चक्कर में भाई मेरे कपड़े यहाँ पे खत्म हो गए। वो या तूने मेरा मेन पार्ट यहाँ पे कवर कर दिया, बढ़िया यार। वरना बच्चे लोग भी वीडियो देखते, वो लोग भी देखे हिल जाते हैं, और खास करके लड़कियां देखे हिल जाती है। बहुत बड़ा जो मेरा ठहरा। और कुत्ते को गले लगा लेता हूँ। कहते हैं कि भाई लोग कहते हैं कि भाई लड़के लॉयल नहीं होते बल्कि कुत्ते ज्यादा लॉयल होते हैं, लड़कियां भी लॉयल नहीं होती। भाई सिस्टम धोखा देके यहाँ पे चली गई, उससे ज्यादा लॉयल तो यहाँ पर आजा भाई मैं यहाँ पे गले लग जा। यार क्या करूँ, मैं तो अपना खासा दुनिया में गेम खेला था, गेम खेलते खेलते अचानक से ये दुनिया में यहाँ पर आ गया और यहाँ पे जिंदगी झंड हो गई। ये दुनिया जहाँ पे कल्टीवेशन और डेमोनिक बीस्ट भी रहते हैं। वेल छोड़ो वो सारी बातें, सोच कोई मतलब होने वाला नहीं है। 10 साल से सिस्टम पे डिपेंड था, मुझे कुछ सिखा देगी, कुछ नहीं सिखाया। कोई बात नहीं, कल जाके कोई कमाल का मास्टर यहाँ पे ढूंढूंगा और उससे कल्टीवेशन सीखूंगा। कुत्ता सामने से सैड हो जाता, उसको भूख लगी हुई थी। ये भी कहता अच्छा कुत्ता यहाँ पे सैड है क्या, कोई बात नहीं खाना तुझे खिला देता हूँ। वो भी खुश होकर इसके ऊपर चढ़ने लगता। वो भी कहता है मेरे ऊपर मत चढ़ यार, मैं नंगा, मुझे पहले कपड़े तो यहाँ पे पहन लेने दे। उसके बाद यहाँ पे शेष होता 62 आसमान में एक लड़की यहाँ पे थी जो कि एक डेमोनिक बीस्ट के साथ यहाँ पे फाइट करी थी। एक सेट यहाँ पे था जेड स्वॉर्ड सेट। उस सेट लीडर की जो बेटी है ना, ये बेटी है, ये क्वीन वो इसका यहाँ पे नाम है। उस बीस्ट से यहाँ पे करी सारे बीस्ट तो यहाँ पे बचेगा नहीं, मेरा सेट में तुझे बैंड बजा देगा। जो सुनते बीस्ट यहाँ पे सामने से कहता भाई तेरा सेट क्या नाम है, जेड स्वॉर्ड सेट ना, या तेरे सेट का 3rd एल्डर और 7th एल्डर के ना हमने बहुत पहले यहाँ पे हरा दिया। और टेंशन मत है, तेरा सेट को तो अभी तक हमारी यंगर जनरेशन का जो लीडर ना उन्होंने जाके यहाँ पे बर्बाद कर दिया। 100 बीस्ट सेट नाम का एक सेट है, उस सेट का बेसिकली 4 कमाल के गार्डियन से, उस गार्डियन में से एक बीस्ट आता है। सामने से ये लड़की यहाँ पे कहती है नो वे यार, नहीं मेरे अब्बा जान इतना आसानी से हार नहीं सकते। जो सुंदर बीस्ट सामने से कहते हैं तुझे एक नहीं हो रहा, तू भी अपने अब्बा जान के पास यहाँ पे जा। ये ले जो अटैक उसके ऊपर यहाँ पे कर देती है, मतलब कर देता है। तो वो भी सामने से उसका हाथ यहाँ पे पकड़ लेती है। ये नीचे गिरी थी, साथियों बीस्ट को भी लेकर नीचे गिरे जा रही है कि नीचे फॉरेस्ट यहाँ पर है। जो भी बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर घुसता है ना वो उड़ यहाँ पे नहीं पाता। अगर ये भी नहीं उड़ पाएगा तो मैं इसके साथ सामना कर सकती हूँ। एंड में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये भी मरेगा और मैं भी मरूंगा। तो अच्छा है ना, सामने से दोनों मर जाएंगे। बीस्ट लेकिन खुद को आजाद कर लेते, कहते साली कमीनी तुझे क्या लगा कि मैं तेरे साथ नीचे यहाँ पे गिरूंगा, जिंदगी में कभी भी नहीं। उतने में हमारा मैं कहता है चैन फैन आ जाता है, उसका ध्यान जाता है बीस्ट पे और कहता है वाह आज एक कमाल के यहाँ पे मोटी सी पक्षी यहाँ पे मिल गई, उसका मीठा यहाँ पे खाएंगे। और तीर निकाल के चलाने को तैयार था। सामने से पक्षी भी कहता है, आई मीन बीस्ट कहता है कौन है जो मुझे यहाँ पे पक्षी बोला, वो आदमी बस एक मॉडल यहाँ पर है, कोई कल्टीवेटर भी नहीं है साले ये ले। लेकिन उसका तीर यहाँ पे आता है, इसके अटैक को चेते हुए इसको लगता है और इसकी जान निकल जाती है। और ये भी कहता है एक मॉडल ने मेरी जान कैसे निकाल ली, और ढाम से ऐसा नीचे यहाँ पे गिर जाता है। सामने लड़की के सामने गिरता है। लड़की भी देखते करे बाप रे ये तीर, इस तीर के ऊपर तो यहाँ पे दाव एनर्जी महसूस हो रही है, ऊपर से बड़ा स्ट्रॉन्ग यार। उतने में पीछे से कुत्ता भागते भागते आता है। कुत्ते का नाम शायो भाई था। तो पीछे से मैं कटा भी चिल्लाता अरे शायो भाई, अरे शायो भाई, अरे शायो भाई रुक जा यार, कोई भी तुझसे चोरी करने वाला नहीं है। लड़की भी सुनती है शायो भाई, पक्का इस कुत्ते का नाम यहाँ पर होगा। ओ माय गॉड, ये कुत्ते के भी अंदर से कितना जोरदार हो रहा है यहाँ पे महसूस हो रहा है। ये कुत्ता तो मुझे मास्टर स्पीड के एकदम
पीक लेवल का लगता है। उसको जो लड़की यहाँ पे थी खुश हो जाती है, चलो भाई ये कुत्ता बड़ा कमाल का लगता है, मैं इसके साथ यहाँ पे दोस्ती कर लेती हूँ। इसका जो मालिक है ना भाई, इसका मालिक ही बड़ा कमाल होगा, उसके साथ भी दोस्ती कर लूंगी। फिर वाकई में जो हमारे सेट के ऊपर जो भी मुसीबत आए सारा मुसीबत से हम लोग सेफ हो जाएंगे। मालिक यानी चैन फैन सामने आता है, वो देखते हुए कि लड़की, ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। जो लड़की यहाँ पर है वो नोटिस करती है, वेल ये जो आदमी है ना, इसका मुझे पावर एहसास नहीं हो रहा, यानी इसका लेवल क्या है मुझे दिख नहीं रहा। पक्का भी बड़ा कमाल का एक्सपर्ट होगा, जिसने अपनी कोई टेक्निक की मदद से अपना पावर यहाँ पे छुपा रहा होगा। सामने से जैसे मेन कैरेक्टर का ध्यान यहाँ पे जाता है ना लड़की पे, वो भी सामने से ऐसा खुश हो जाता है, ओ माय गॉड ये लड़की तो कितनी सुंदर है, परी जैसी। उतने में लड़की सामने से घुटने पे आती है और कहती है सीनियर प्लीज यार हमें बचा लीजिए। और इतना बोलने के बाद ना वहीं पे बेहोश हो जाती है। तो सामने से मेन कैरेक्टर भी देखता है, अरे अरे मैडम अरे होश में आओ। शिट यार ये तो बेहोश हो गई यार, इसको यहाँ पे चोट वोट लगा हुआ है, इसका मतलब यार पक्का कोई कल्टीवेटर होगी, कोई दुश्मन इसके पीछे पड़ा होगा। कोई बात नहीं, इसको अपने कमरे के अंदर लेके जाता हूँ। तो अपने घर में अपने कमरे में ले जाके बेड पे सुला देता है। और इसने इलाज यहाँ पे कर दिया था, और इलाज करने बाद खुद से यहाँ पे कहता है सिस्टम ने मुझे यहाँ पे नाम मेडिसिन स्किल भी सिखाया था, मैंने मेडिसिन स्किल में गोल्ड लेवल पे जा चुका हूँ। लेकिन जो भी मेरी स्किल ना मॉडल लोगों के लिए, यानी मेरे जैसे लोगों के लिए जो कल्टीवेशन नहीं कर सकते उन्हीं के लिए यूजफुल में ये लड़की कल्टीवेटर है। आई डोंट नो इसके ऊपर असर करेगा या फिर नहीं करेगा। अरे काश भाई मैं भी कोई कल्टीवेटर होता ना, तो मैं भी इसके जैसा हवा में उड़ पाता, मजे ही आ जाते। उतने में बाहर सर से कुत्ता भौ भौ आवाज लगाता है, ये भी कहता आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ तेरे लिए, अभी यहाँ पे खाना इंतजाम करवाता हूँ। उतने में जो लड़की थी उसकी आंख यहाँ पे खुल जाती है। जैसे लड़की की आंख यहाँ पे खुलती है, चोट मतलब नोटिस करती है मेरा सारा का सारा चोट यहाँ पे ठीक हो चुका है। जहाँ तक मुझे आइडिया है, मैं मुश्किल से 1 घंटा सोई थी, 1 घंटा सोने के अंदर में ही मेरा चोट ठीक हो गया। पक्का वो जो कमाल के एक्सपर्ट यहाँ पे ना, उन्होंने ही मेरा चोट यहाँ पे ठीक किया होगा। अगर वाकई में उनके साथ दोस्ती करके अपने सेट में यहाँ पे लेके गई, उनसे मदद में मांगी, तो मेरे सेट के ऊपर जो मुसीबत यहाँ पर है ना, हैंडेस बीस्ट माउंटेन सेट का, उसका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यार ये बेड, अरे यार ये बेड कितना मुलायम है, कितना आराम का है, मजा आ रहा है। एक सेकंड भाई, ये जो बेड यहाँ पर, बेड के ऊपर जो बेडशीट है, इसके ऊपर जो पैटर्न बना हुआ है और जो है महसूस हो रहा है, अरे अरे तो डाउ पैटर्न और साथ ही में QI है। और दीवार को भाई जो पेंटिंग बनी हुई है, जो राइटिंग यहाँ पे लिखी हुई है, ओ माय गॉड ये कितना कमाल का है। ये पेंटिंग की जानवर का आई डोंट नो, लेकिन इसके अंदर से कितना जोरदार हो रहा है यहाँ पे महसूस हो रहा है। ये पेंटिंग में एक जगह बना हुआ है, ये जगह कहाँ का है आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, लेकिन जो कुछ ना बड़ा कमाल का है। धीरे धीरे जैसे यहाँ पे देखते जाती है ना, इसका इंप्रूवमेंट यहाँ पे होना चालू होता है। ये मार्चर स्पीड के ना लो लेवल पे थी, लो लेवल से मीडियम लेवल पे, मीडियम से लेट लेवल पे, और लेट के बाद डायरेक्ट पीक लेवल के ऊपर यहाँ पे पहुंच जाती है। ये भी खुश हो जाती है और साथ ही में लेकिन हिल भी जाती है कि आई डोंट नो उस पेंटिंग में ऐसा क्या था जिसे देख के मुझे इनलाइटमेंट यहाँ पे मिला और मेरा डायरेक्ट भाई इतना ज्यादा लेवल अप एक ही बार में हो गया। उतने में जो मैं कहता है चैन फैन आ जाता है, और जैसे आता है वो कहता है वाह तुम जग गई। वो कहती है सीनियर मुझे ये बताओ आप कहाँ से आए हो। तो सामने से चैन फैन कहता है अच्छा मैं कहाँ से आया हूँ, तुमने पृथ्वी का नाम यहाँ पे सुना है क्या। जो सुंदर लड़की कन्फ्यूज, पृथ्वी ये यहाँ पे क्या होता है, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, शायद ऐसा हो सकता है ये पेंटिंग में जो जगह यहाँ पे बनी हुई ना उसको यहाँ पे पृथ्वी कहा जाता होगा, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सुना है। अगर मैं बोलूँ कि हाँ भाई मैंने नहीं सुना है तो पक्का भी मैं एकदम बुद्धू इनके सामने लगूंगी, इसलिए मैं कह देता हूँ कि हाँ भाई मैंने बोला, क्योंकि ये जो पेंटिंग में जगह ना, मैंने जगह भले कभी देखा है पृथ्वी मैंने कहीं सुना नहीं है, लेकिन हमारी किताबों में ना एक बहुत पहले जगह के बारे में लिखा हुआ था, उसके साथ यहाँ पे मैच खा रहा है। सामने से मैं कैप्टन इसलिए पूछा था क्योंकि अगर किसी लड़की को या किसी लड़के को पृथ्वी के बारे में मालूम होगा तो शायद मैं वापस यहाँ पे जा सकता हूँ। वो कहती है मैंने सुना है, तो मैं कैप्टन शौक जाता है क्या तूने सच्ची में सुना है। लड़की सामने से बताना चालू करती है कि बेसिकली ना जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी हमारे लैंड यहाँ पे जो कि एंशिएंट टाइम पे यहाँ पे मौजूद था, उस समय जो और जो भी अभी के मुकाबले बहुत ही रिश्ता जी चक में उस समय की कल्टीवेशन और भी अच्छे से इंप्रूव होते थे। यह कल्टीवेशन के लिए वो जन्नत जो सुनते मैं कटा भी सोचता नहीं पृथ्वी में कैसे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये शायद किसी और पृथ्वी के बारे में यहाँ पे बात कर रही है। सामने से पूछता तो वेल क्या तुम पृथ्वी जानती हो कहाँ हो। सामने से ये लाइन सुन के लड़की कन्फ्यूज क्या पृथ्वी पक्का वही पुराना जगह के बारे में होगा जिसके बारे में कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम, इसलिए सामने से कहती वेल देखो ये जो पृथ्वी है ना जिसके बारे में कह रहे हो, यह बड़ा कमाल का जगह, जो कमाल के ऐसा कल्टीवेटर है ना एक्सपर्ट जीनियस उनको खाली मालूम है, मैं उतनी कमाल की नहीं, इसलिए भाई मुझे यहाँ पे नहीं मालूम, आई एम सॉरी। मैं कहता दिमाग में आता कि ये लड़की आई थिंक पागल है यार। उसके दिन वापस से अपने घुटने पर जाती है और कहती है सुनिए मैं नाम यहाँ पे ये क्यों मुंह है, प्लीज यार मुझे अपनी डिसाइपल यहाँ पे बना लीजिए, आपके लिए मैं जिंदगी भर जो कुछ बोलेंगे वो मैं यहाँ पे करने को तैयार हूँ। जो सुनते चैन फैन यहाँ पे सोचता है कि भाई 200% ये लड़की यहाँ पे पागल है, भाई ये कल्टीवेटर है और मैं जैसे मॉडल आदमी के सामने ये मेरा मास्टर आई मीन मेरी डिसाइपल बनना चाहती है, पक्का पागल है। फिर सामने से लड़की भी सोच ये शिट भाई मैं कैसी हो, तो ये मैंने सामने से क्या बोल दिया, मैं इसके डिसाइपल बनने का और मैंने यहाँ पे बोल दिया यार मैं इतनी नीचे कैसे हो सकती हूँ, कहीं यहाँ पे गुस्सा ना हो जाए। वो गुस्सा नहीं होता, इसके पास आता है और अपना माथा उसके माथे से टच करता है चेक करने के लिए कहीं इसको बुखार तो नहीं है, और बुखार नहीं था। सामने से कहते हैं बुखार तो यहाँ पे नहीं है, घुटने पे बताओ और मेरा हाथ पकड़ो और यहाँ पे खड़ी हो जाओ। देखो यार सबसे पहली बात है ना, मैं बस एक मॉडल आदमी हूँ, या तुम मेरी डिसाइपल बनोगी मैं तुम्हारा मास्टर बनूंगा, बड़ी बेकार चीज है, ऐसे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनते ना ये लड़की बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, शॉक हो
हो जाती है भाई ऐसे कैसे, इतने कमाल के सीनियर खुद को यहाँ पे भाई एक मॉडल आदमी यहाँ पे कह रहे मम्मी रे मम्मी रे मम्मी रे। इसका मतलब ये शायद मुझसे नाराज है, मुझसे बहुत ही ज्यादा नाराज है कि उन्होंने खुद को जानबूझ के मॉडल यहाँ पे बोला। इनका ये कहने का मतलब है कि जो मेरी औकात है ना, इनका डिसाइबल का, इनका गुलाम या इनका स्लेव बनने के भी लायक नहीं है। सामने से चैन फैन कहते हो ठीक है तुम यहाँ पे आराम कर लो, मैं यूँ गया और यूँ यहाँ पर आया। तो ये इसके दिमाग में आता। हाँ लेकिन एक बात मुझे वाकई में समझ नहीं आ रहा, इन्होंने खुद के मॉडल यहाँ पे काय को बोला। ऐसा हो सकता है, मैंने सुना दुनिया में बड़े कमाल कमाल के लोग हैं जिनका पावर बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन बस मॉडलों की जिंदगी जीने के लिए वो मॉडल बन के यहाँ पे रहते, इसलिए मॉडल बनने का नाटक करे। और ऐसा मॉडल बनने के बाद ना कोई बंदा डिसाइपल यहाँ पे नहीं बनाते, इसलिए ये भी मुझे डिसाइपल बनाने वाले नहीं है। तो समझ गई, सामने से मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं करना, इनको भाई ज्ञान देने के लिए, आई मीन इनको एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे भी बस इनको मॉडल जैसे ही ट्रीट यहाँ पे करना है, या समझ गई। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के बताओ। जी हाँ, अब वन थ्रेड ऑफ द पीपल, आई एम इनविजिबल और आई एम अननोन जीनियस, ये तीनों मांगा मैंने एक्सप्लेन कर दिए। सेम उसके जैसे यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है जिसमें मेन कैरेक्टर बड़ा पावरफुल होता है लेकिन उसको नहीं मालूम और आसपास के सारे बंदों को मालूम होता है। अगर आपको वो तीनों मांगा यहाँ पे पसंद है तो ये भी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले। इसके टोटल और 2 चैप्टर्स यहाँ पर आएंगे तो उसको भी एंजॉय कीजिएगा। और बहुत सारे बंदे बोलेंगे भाई ये तो सेम कॉन्सेप्ट है, भाई हमने पहले ऐसे 3 मांगा देख लिए थे चैनल पे, इसमें मजा नहीं आएगा। अरे आएगा यार, बस कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेम रहता है कि यहाँ पे मेन कैरेक्टर को पावर के बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन जो बाकी कहानी है ना अलग ही फॉलो यहाँ पर होती है। तो बाकी 3 में भी जितना मजा आया वैसे इसमें भी मजा आएगा। तो बस सपोर्ट करते रहिए और क्या। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो लड़की थी ये क्यों उसको मालूम चलता है कि भाई ये बड़े कमाल के, लेकिन बस एक मॉडल आदमी बन के यहाँ पे जिंदगी जीना चाहते हैं, तो मुझे भी बस इनको मॉडल आदमी जैसे ही ट्रीट करना है, इसलिए बाहर जाती है जहाँ पे हमारा चैन फैन आराम से भाई वो जो बीस्ट को इसने मारा उसको पका रहा था। ये भी देखते हैं यहाँ पे कितने कमाल के एकदम जेंटल यहाँ पर है, अच्छे भी, ऊपर से हैंडसम भी यहाँ पर है। और तभी तो इनका भाई मुझे पावर महसूस नहीं हो रहा है, जानबूझ के उन्होंने अपना पावर छुपा लिया है ताकि और किसी बंदे को एहसास यहाँ पे बिल्कुल भी ना होना चाहिए, इसलिए भी पास में जाती है और कहती है सीनियर आई एम सॉरी, गलती से मैंने आपको ऑफेंड कर दिया। तो चैन फैन भी नोटिस करता है, चलो भाई ठीक है। अब ये लड़की ना पहले जैसा नॉर्मल बता भी यहाँ पे करिए, ये भी सामने से कहता है कि चलेगा भाई, माफी मांगने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। आई नो बंदे कभी कभार यहाँ पे पगला जाते हैं, मैं भी एक नॉर्मल आदमी ना ठहरा, वो भी सामने से कहती है आप ही भी एक नॉर्मल आदमी ठहरे, लेकिन आपका नाम क्या है मैंने पूछा नहीं। ये कहता है मेरा नाम यहाँ पे चैन फैन है, चैन नाम है, फैन सरने में ज्यादा रिस्पेक्ट देने की कोई जरूरत नहीं, तुम डायरेक्ट मुझे ना चैन करके बुला सकती हो। जो सुनते वो भी कहता है अच्छा डायरेक्ट चैन ही बुलाऊंगी, मिस्टर चैन चलेगा ना। ये भी कहता हाँ मिस्टर चैन यहाँ पे चलेगा। तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती बोले मेरा नाम यहाँ पे ये क्विंग वू है, लेकिन आप मुझे शायद वो यहाँ पे बुला सकते हैं। ये भी कहता शायद वो बढ़िया नाम है। ये लो भाई चिकन खाओ। सामने से वो भी देखते नहीं, ये चिकन नहीं है भाई, तो बीस्ट है और 4 गार्डियन बीस्ट में से एक बीस्ट है, इसको इतना आसानी से मार के उन्होंने मीट में पका भी दिया। वाह, लेकिन सामने से मना कर देती है, वो कहती ना ना यार मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा पेट यहाँ पे भरा हुआ है। तो चैन फैन भी कहता है कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, आपको जाना भी होगा। जो सुंदर वो डर जाती है, उससे पीछे आती है और कहती ना मिस्टर चैन आपको मुझे कहीं भी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले जा सकती हूँ। इसलिए उड़ती है और हुए निकल जाती है। चैन फैन भी देखता है, कहता है वाह यार ऐसे होते कल्टिवेटर, यार कितना कमाल का होता होगा ना भाई, आराम से उड़ो कहीं भी निकल जाओ। काश यार मैं भी किसी दिन यहाँ पे कल्टिवेटर बन जाऊँ। उसके बाद सीन होता है उसी लड़की के सेट की ओर जहाँ पे जो हैंडेड बीस्ट सेट वालों ने यहाँ पे हमला कर दिया और उसका जो बाप यहाँ पर जो कि सेट का लीडर है उनके साथ यहाँ पे फाइट किया जा रहा था। और इनके सेट के 2 एल्डर नंबर 3 और एल्डर नंबर 7 यानी 3rd एल्डर और 7th एल्डर ने धोखा दे दिया है और उनके खिलाफ हो गए। तो सामने से लीडर कहता है भाई क्यों तुम दोनों को भाई मैंने लिटरली अपने भाइयों जैसा पाला है और तुमने हमारे सेट को यहाँ पे धोखा दे दिया, क्यों? जो सुनते 7वां एल्डर कहते हैं कि देखो सबसे पहली बात ना 30 साल यहाँ पे हो चुके हैं, तुम्हें ना मार्शल स्पीड के पीक लेवल पे जाके अटके पड़े, उसके ज्यादा तुम्हारा लेवल अप हो ना, ऐसे तुम्हें फॉलो करके क्या मतलब होने वाला है। जो 3रा एल्डर था वो कहता है कि हाँ आज नहीं तो कल ना हैंडेड सेट आके तुम्हें यहाँ पे बर्बादी कर देगा, उससे अच्छा भाई हमने उनको सपोर्ट किया, तुम्हारे खिलाफ हो गए। जो सुनते लीडर चिल्लाता साले धोखेबाज, अगर तुम लोग उनको सपोर्ट ना करते तो वो लोग हमको कभी बर्बाद नहीं कर पाते। तभी हैंडेड बेस्ट सेट का जो यंग मास्टर था ना, यंग मास्टर सामने आता, वो आते कहते लीडर जी शांत हो जाइए, गुस्सा यहाँ पे मत कीजिए, अब मैं आपको एक मौका देता हूँ, चुपचाप हमारे पास आइए, हमारा गुलाम बन जाइए, तो हम आपको यहाँ पे छोड़ देंगे, ना आपको बर्बाद करेंगे ना आपको सेट को यहाँ पे बर्बाद करेंगे। जो सुनते लीडर जोर से चिल्लाता कहते गधों के बच्चे, मैं कभी भी तुम्हारे साथ में आने वाला नहीं हूँ, मर जाऊंगा लेकिन तुमसे कभी दोस्ती नहीं करूंगा। उतने पीछे से जो बेटी थी ना, बेटी यहाँ पे आ जाती है और वो आते सामने से कहती सालो तुम दोनों धोखेबाज, तुम दोनों भी जाओगे और साले तू यंग मास्टर भी, तेरी भी मौत यहाँ पे हो जाएगी। बाप सामने से कहते कि बेटी यार तू यहाँ पे क्या कर रही है। उतने में वो दोनों जो धोखेबाज थे 7th एल्डर और 3rd एल्डर हंसना चालू करते हो, कहते कह रहे यार यंग लेडी यार हमें लगा ना आप डर के मारे यहाँ से भाग गई, जिंदगी में कभी भी लौटने वाली नहीं हो, लगता है आप मरने के लिए यहाँ पे वापस लौट चुकी हो। सामने से जो बाप है ना वो भी कहता है बेटी यार एक काम करता हूँ, इनका ध्यान में भटका
कर लेता हूँ, तुम यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से भाग जाओ। जो सुनते बेटी के दिन भजन मैं भागूंगी नहीं बल्कि इनकी बैंड यहाँ पे बजाऊंगी। जो सुनते वो जो यंग मास्टर था 120 सेट का वो ऑर्डर देता इन दोनों को कि जाओ जाके सबसे पहले और जो लीडर है उसकी जान निकालो और जो लड़की है ना उस लड़की को पकड़ के मेरे पास यहाँ पर लेकर आ जाओ। तो ये दोनों भी आगे बढ़ते कि नेकी और पूछ पूछ। तो सामने से वो भी कहती कि भाई इतना आसानी से मुझे मार पाना आसानी है। अटैक करती है, जैसे अटैक करती है तो उनको पावर का एहसास होता है कि जो लड़कियां पर ना मार्शल स्पीड के पीक लेवल पे जा चुकी है। ऐसे कैसे हो सकता है यार? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि तो लो लेवल पे थी। एक दिन में तो लो लेवल से मीडियम, मीडियम से लेट और लेट से डायरेक्ट यहाँ पे पीक पे चली गई। कैसे? ये अटैक करके उन दोनों की जान यहाँ पे निकाल लेती है। जैसे जान यहाँ पे निकालती है सामने से जो यंग मास्टर था वो भी देख के फट जाता है कि अरे यार ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है। बाप भी चौंक जाता है कि बेटी भाई तो यहाँ पे लेवल अप हो गया। सामने से बेटी कहती है यंग मास्टर अब तेरी बारी है। तो यंग मास्टर की यहाँ पे फट जाती है, अपने बंदों को साथ आता है, उनसे कहता भाई चलो वापस यहाँ से भागो और जाते आते धमकी देके जाता है कि हाँ आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन वापस आऊंगा तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। ये सारे सेट वाले यहाँ पे खुश है कि चलो भाई हम लोग यहाँ पे जीत गए जीत गए जीत गए। बेटी भी खुश है, पीछे से बाप कहता है हाँ लेकिन ये सब चल कर मेरी बेटी अचानक से तेरा लेवल अप कैसे हो गया मुझे बता। तो ये पूरी कहानी यहाँ पे सुनाती है। फिर ना थोड़ा सा इनका जगह का है हमें उसके बारे में बताया जाता है। युवा आइलैंड नाम का एक आइलैंड बेसिकली यहाँ पर है, उसी आइलैंड पे इनका सेट आता है और उस आइलैंड पे ना इनको मिलाकर टोटल 3 सेट आता है जिसमें से हैंडेड बीस्ट सेट आता है और सेक्रेट साउंड नाम का एक और सेट यहाँ पर आता है और चिली नाम का एक कंट्री है, उस कंट्री के अंडर में इनका ये आइलैंड आता है। उसी आइलैंड पे नेमलेस माउंटेन नाम का एक माउंटेन है, उस माउंटेन पे हमारे मेन कैरेक्टर का जगह है, मतलब उस घर पे घर है। तो बता दी कि यहाँ भी ऐसे ऐसे बात है, उस माउंटेन पे रहते तो अपने बाप के साथ ना मिलने के लिए वहाँ पे निकल जाते हैं। तो सामने से उसका बाप भी कहता अगर वाकई में जिस सीने के बारे में तो कह रही है उस सीने इतने कमाल के तो वाकई में उनके डिसाइपल बन के सामने से उनको थैंक यू बोलना गया तो उन्हें मतलब बहुत ही नीच काम कर दिया। जो सुनते बेटी भी सामने से कहती हाँ ये बात आपने एग्जैक्टली ठीक बोला, मुझे लगा वो भी गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, मेरी कुटाई कर देंगे, लेकिन वो दिल के बहुत ही अच्छे आदमी है, उन्होंने मेरे ऊपर बिल्कुल भी चिल्लाया नहीं है। हाँ लेकिन अब्बाजान एक बात समझ नहीं आ रही, हम तो उड़ के भी डायरेक्ट उनके पास जा सकते ना। जो सुनते सामने से बाप जोर से चिल्ला दो, कहते क्या उड़ के जाएगी? अरे पागल क्या, तूने क्या बोला? मॉडल आदमी बन के जीना चाहते और मॉडल कभी यहाँ पे उड़ते नहीं है, इसलिए अगर उनको खुश करना है तो हमें वाकई में चल के यहाँ पे जाना चाहिए। और ये देखो भाई एक कमाल के जेड पीस जो हमारे सेट का सबसे कीमती आइटम है ये हम उनको ना गिफ्ट में देंगे। जो सुनते बेटी सामने से कहती है अब्बाजान आई नो ये हमारे सेट का सबसे कीमती आइटम है लेकिन तो भी उनके लिए ना ये बड़ी बेकार चीज होगी, उनको शायद पसंद नहीं आएगा। जो सुनते बाप कहता हाँ ये बात तुमने ठीक ही बोला लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं, हमारा जो सबसे कीमती आइटम है हम उनको दे ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हो, ये हमारा सबसे कीमती आइटम है। वो 120 सेट का जो मुसीबत है ना अभी तक यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, फ्यूचर में और भी हमारे ऊपर मुसीबत बनेगा, हम उनका सामना भी नहीं कर सकते। अगर इन सीने के साथ हमारी दोस्ती हो जाएगी ना यही हमें बचा सकते हैं। फिर फाइनल उससे घर के बाहर यहाँ पे पहुंच जाते हैं। बेटी भी कहती है ये देखिए उनका घर, ये जैसे देखते है चौक जाता है। बाप क्या अरे बाप रे, घर के ऊपर से दाव आ रहा हो जो महसूस हो रहा है वो अलग है, ब्रिज एक बना हुआ उस ब्रिज का और अरे बाप रे अलग है, नीचे से छोटा सा पानी का तालाब है, उस पानी में जो हो रहा है ओ माय गॉड यार, उनका जो पूरा घर है ना पूरा का पूरा घर यहाँ पे दाव औरत से इतना भरा पड़ा है और इमोर्टल क्यों है इतना ज्यादा कि भाई हम यहाँ पे क्या ही बताए। तभी ध्यान जाता है एक पेड़ पे जिसको कहता है ओ माय गॉड भाई ये तो एंशिएंट पेड़ों के देवता जिनको जांग कहा जाता है। ओ माय गॉड भाई जो टेले यहाँ पर है, टेले नहीं वेले कहा जाता है, बेल मतलब जो पेड़ के ऊपर से लटकता है ना वन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। कहते हैं हाँ भाई ये तो एंशिएंट वन के देवता है, ड्रैगन वन कहा जाता है और साथ में कौवे बैठे हुए जो कि एंशिएंट डिवाइन बीस्ट के भाई राजा जिनको यहाँ पे गोल्डन सन क्रो कहा जाता है। तभी वो जो गोल्डन सन क्रो ना इसको घूर कैसे देखता है उसकी फट के चारों जाती है, पीछे डरते कि मम्मी रे। बेटी पूछते अब्बाजान आप ठीक हो ना? ये कहते मैं ठीक हूँ यार, पृथ्वी से आए हुए सारे चीजें इतनी कमाल की है कि मैं यहाँ पे क्या बताऊँ। शीश उधर चैन फैन पे जो कि अंदर आराम से बैठा हुआ है और कहता है यार भाई जिंदगी ऐश ही ऐश है। और तभी बाहर से कोई दरवाजा खड़खड़ाता है, ये भी चेक करने जाता है भाई कौन है। बाहर जैसे जाता है सामने से वो बेटी कहती है कि हेलिए मिस्टर चैन कैसे हैं, मिल के अच्छा लगा, सॉरी आपको डिस्टर्ब करने वापस आ गई। तो सामने से मैं कट्टा भी कहता है शायद वो कैसी हो या स्वागत है, ये आदमी कौन है? वो बताती भाई ये आदमी मेरे अब्बाजान यहाँ पर है, मैंने इनको बताया कि कैसे आपने मेरी यहाँ पे जान बचाई, ये भी खुश हो गए और पर्सनली आपको यहाँ पे थैंक यू करने यहाँ पर आए हैं। सामने से बाप ये ना ऐसा डरा पड़ा था तो मैंने कट्टा नोटिस करते कह रही यार इसके पास नहीं यहाँ पे छूट रहे, डर रहा है, इसके पैर यहाँ पे कांप रहा है, अरे क्या हुआ यार मेरी का दौरा इसको आ रहा है क्या? ये अपने मुंह के अंदर ना एक लकड़ी ऐसा चबा के अपना दांत में कट्टा साफ करा था और लकड़ी में ना बड़ा कमाल का आइटम था जो देखते बाप यहाँ पे चौक जाता, सोचता ओ माय गॉड इनके मुंह में जो लकड़ी यहाँ पे ना ये लकड़ी यहाँ पे एक टॉप ग्रेड का मोटा ग्रेड आइटम है। जो मेरे पास जो सबसे कीमती आइटम जो मैं लेकर आया था ना वो मीडियम ग्रेड का था, इनके इस लकड़ी के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। और उस लकड़ी को मैं कट्टा थूक देता है और कहता है आइए आइए अंदर बैठ के भाई बैठ के यहाँ पे बातचीत करते। दोनों बाप बेटे हिल जाते कि ओ माय गॉड भाई इतना कीमती आइटम लिटरली इन्होंने बस ऐसा फेंक दिया। तो सोचो भाई हमारा कीमती आइटम इनके सामने तो लिटरली चाय में पानी कम ही होगा ना। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था दोनों बाप बेटी में कैटर से मिलने आते, तो चैन फैन भी कहता आइए आइए भाई अंदर यहाँ पे आइए। शायद वो और अंकल सामने से वो कहता है कि नहीं नहीं अंकल बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, तो मुझे बुढ़ाऊ ये बुला सकते ये सरने में, और बुढ़ाऊ तो मैं यहाँ पर हूँ। तो ये भी कहता आइए बुढ़ाऊ। अंदर जैसे जाते भाई बाप और भी हिल जाते कि ओ माय गॉड भाई ये तो स्पिरिचुअल फ्लावर है, ओ माय गॉड भाई ये पानी का तालाब, इसमें तो स्पिरिचुअल स्प्रिंग इसको यहाँ पे कहा जाता है। अपना चैन फैन खुश है कि यहाँ पे इतने सालों के अंदर जो टेक्निक मुझे सिखाया था ना सिस्टम ने, वो सारी टेक्निक यूज कर करके मैंने इतना कमाल का घर इतना कमाल का यहाँ पे गार्डन बना है। बोलिए बुढ़ाऊ ये कैसा लगा, बढ़िया ना। सामने से वो सोचते कि भाई ये बड़े कमाल के बंदे मॉडल जैसा बर्ताव करते, तो मुझे इनके सामने थोड़ा बहुत ऐसा मतलब अच्छा खासा बर्ताव करना पड़ेगा। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए अरे बाप रे कमाल का फड़ के चार हो गई, नॉर्मल बर्ताव करना चाहिए। इसलिए कहता है हाँ ठीक ही अच्छा है, घर अपने अच्छे से बनाया, गार्डन भी काफी अच्छा है, और ये पेड़ भी अपने अच्छा खासा जगह पे यहाँ पे लगाया। बेटी को शर्म आ रही है कि मम्मी रे या सामने सब जन क्या बोल रहे। मेन कट्टा बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, आइए आइए अंदर बैठिए, मैं आपके लिए यहाँ पे चाय लाता हूँ। मनी मन सोचते हैं कि वेल यार इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा खेती बाड़ी का, मुझे नॉलेज है, या मैंने बहुत ज़्यादा कमाल का बनाया है। दोनों बाप बेटी बैठते हैं, ये चाय ला के देते हैं और कहते हैं लीजिए लीजिए पीजिए, शर्माइए बिल्कुल नहीं। और बाप जैसे यहाँ पे चाय पीता है ना, चाय पीता है यहाँ पे एकदम नोटिस करते हो माय गॉड भाई जो स्पिरिचुअल पावर ना, और कितना कमाल का कितना हाई क्वांटिटी में था भाई, मेरे पूरे बॉडी में यहाँ पे फ्लो कर रहा है ना, और मेरे अंदर जो भी चोट यहाँ पे लगी थी सारे के सारे चोट यहाँ पे ठीक हुआ है, एकदम अलग लेवल का जोश मुझे महसूस हो रहा है। उतने में उधर वो भी चिल्लाती है कि मिस्टर चेन आए है आपका चाय यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, और काफी ज्यादा अश्लील बर्ताव यहाँ पे करना चालू कर दिया। मैं देख सकता हूँ भाई ऐसा बर्ताव करिए, बाप फैल जाता है कि एक समय भाई मेरी बेटी ने हो सकता भाई मेरी बेटी ने मुझसे पहले यहाँ पे चाय पी लेता, उसका जो टेक्निक है ना उसका टेक्निक में उसका लेवल अप हो रहा है, उसका लेवल अप में मतलब तीसरे लेवल पे जा रही हूँ अपने टेक्निक में। जब जब उस टेक्निक में मेरा लेवल अप होता ना, हमारे अंदर का 6 इमोशनल 7 डिजायर यानी अलग अलग जो भी इमोशन है यहाँ पे बाहर आने लगते, तभी जाके उसके इमोशन यहाँ पे बाहर आ रहे हैं। तो सामने से चैन फैन होश मिलाता हूँ, कहता है कि सुनो ना शायद वो यार तुम्हारे पास सॉल्ट टेस्ट स्टोन यहाँ पर होगा क्या। वो होश में आती है और कहती है एक समय मेरे को क्या हो गया था शिट यार, चाय पीने के बाद ना मेरा टेक्निक का लेवल अप हो रहा था। टेक्निक एक खासियत है कि अपना ये क्या बोलते हैं छिनाल जैसा बर्ताव यहाँ पे करना चालू कर देती हूँ, लेकिन बड़े कमाल के एक्सपर्ट इनको मालूम चल चुका था कि मेरे अंदर ऐसा ऐसा रिएक्शन हो रहा है, इसलिए इन्होंने जानबूझ के सही टाइम पे रोक दिया। मानना पड़ेगा कमाल के, इन्होंने एक स्टोन यहाँ पे मांगा ना मेरे पास है, तो अपने स्पेस रिंग के अंदर से निकालती है। जो देखते चैन फैन कहता है यार मैंने सुना भाई कल्टीवेटर लोग के पास ना स्पेस रिंग रहता है, स्पेस रिंग का साइज रहता है, लेकिन उसके अंदर सामान ढेर सारे रख सकते हैं। तो स्टोन यहाँ पे फनली बाहर निकालती है, कहती है देखिए ये रहा स्टोन। और सोल स्टोन से ना बंदों का भाई स्पिरिचुअल रूट यहाँ पे चेक होता है, तुम्हारे पास जितना हार्ड स्पिरिचुअल रूट है तुम्हारा कल्टीवेशन उतना ज्यादा यहाँ पे इंप्रूव होता है। इसलिए कहते हैं कि आपको ये यूज करना, बीच में हाथ रखो, ये अपने आप बताएगा। ये हाथ रखता है मतलब हाथ रखने को तैयार है, मनी मन सोचते केवल मैं चेक करता हूँ, अगर वाकई मेरे पास स्पिरिचुअल रूट है ना तो कोई सेट यहाँ पे ढूंढूंगा, कल्टीवेशन चालू करूंगा, किसी को अपना मास्टर बना लूंगा और जिंदगी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चल रहेगा। ये हाथ डालता है 1 घंटे हो जाते हैं, लेकिन स्टोर में से कोई भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं होता। ये सैड हो जाता है, पूछता है कि अरे यार मेरे पास क्या वाकई में कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है। जो सुनते कहते नहीं होगा चेक कीजिए। मनी मन सोचती भाई इनके जैसा इतना कमाल का एक्सपर्ट के पास ना होगा तो किसके पास होगा, लेकिन ऑफकोर्स कोई रिएक्शन नहीं होता, वो सैड होकर निकल जाता है। खुद से कहते कि सिस्टम ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि शायद मेरे पास वाकई में स्पिरिचुअल नहीं है। आई एम फकिंग नल्ला, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये ऊपर वाले अपन तेरे पास आ रहा है, पीछे से जो बेटी है ना वो बाप से कहती भाई यार ये तो सैड होकर निकल गए, क्या वाकई में इनके पास कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं है। बाप कहते बेटी ऐसे कैसे नहीं हो सकता, इतने कमाल के एक्सपर्ट है भाई। अरे यार इनके पास कमाल की पावर है, बस ये जानबूझ के हमें दिखा के कंफर्म करना चाहते हैं कि देखो भाई मैं बस मॉर्टल आदमी हूँ, मेरे पास तो स्पिरिचुअल रूट है ही नहीं, मैं कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता। अरे बड़े एक्सपर्ट है यार, बड़े एक्सपर्ट है। सामने से बेटी कहती है हाँ लेकिन क्यों, वो इतने कमाल के होने के बाद इन्हें एक मॉर्टल बनने का नाटक काय को करते हैं। जो सुनते सामने से उसका बाप कहता है मेरी बेटी भाई तुम जवान हो, तुम यंग हो, तुमको यहाँ पे क्या ही मालूम, कोई बात नहीं मैं तुमको यहाँ पे समझाता हूँ। ये इतने कमाल के एक्सपर्ट बन चुके हैं ना कि लिटरली इन्होंने दुनिया की सारी चीजें एक्सपीरियंस कर ली, बस एक मॉर्टल की जिंदगी कैसी होती है ये इन्होंने पक्का यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। इसे नॉर्मल से मॉर्टल जिंदगी जी के मॉर्टल लोग की कैसी जिंदगी होती है वो एक्सपीरियंस यहाँ पे करना चाहते हैं। मुझे ये बात बताओ मॉर्टल लोग के लिए भाई सबसे तकलीफ वाली चीज क्या होती है। जो सुनते बेटी कन्फ्यूज की भाई क्या हो सकती है भाई क्या हो सकती है, आई डोंट नो। बाप कहता है भाई स्पिरिचुअल रूट ना होना, कोई भी मॉर्टल आपको सबका सपना यहाँ पे कल्टीवेशन करने का होता है, लेकिन जो मॉर्टल लोग रहते हैं ना उनके पास स्पिरिचुअल रूट नहीं होता, जी चक्कर में बेचारे कल्टीवेशन नहीं कर सकते और इसी का दुख उनको हमेशा होता है। तभी तो जानबूझ के ना अपने स्पिरिचुअल छुपा के ऐसा नाटक कर रहे हैं जैसे मेरे पास स्पिरिचुअल रूट है ही नहीं है। आए है मानना पड़ेगा यार, क्या दर्द होगा भाई, क्या तकलीफ होगा भाई, सारा तकलीफ और दर्द यहाँ पे सहना चाहते हैं। सुनो मेरी बेटी भाई सुनो सुनो, यही तुम्हारे लिए काफी अच्छा मौका यहाँ पर है। मॉर्टलों को ना जब वो दुखी यहाँ पे होते कोई जाके उनको आराम देता है, जाके उनको ऐसा हौसला देता है, तब उनको अच्छी फीलिंग होती है और सामने से वो ना खुश हो जाते हैं। तुम्हें भी जाके भाई उनको अच्छे से हौसला देना पड़ेगा और खुश हो गए तुम्हारे दोस्त यहाँ पे पक्का बन जाएंगे, जिससे हमारा सेट भी बच जाएगा। ये भी सामने से कहती यू अब्बा, यू मतलब अभी अभी गई अब्बा और यू गई यू आई। सामने से शीश होता है चैन फैन पे जो
कि दुखी आत्मा बन के बैठा हुआ कि वाह यार मैं सपना यहाँ पे था, दुनिया में आऊँगा, कल्टीवेशन करूँगा, फाड़ के रख दूंगा भाई, सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा बनूंगा, लेकिन क्या सिस्टम ही धोखा दे के निकल गए। ये ऊपर वाले तू मेरी इतनी काय को ले रहा है। तभी पीछे से लड़की आती है और कहती है मिस्टर चेन आर यू ओके। यार वो जो स्टोन है ना पक्का उस स्टोन में यहाँ पे गलती होगी, और बाई चांस मान लीजिए कि आपके पास स्पीचर जुड़े नहीं है, आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते, लेकिन मॉडल बन के रहना भी इसमें कोई बुराई यहाँ पे नहीं है। जो सुनते वो भी कहता है हाँ यार तुम्हारा शुक्रिया हौसला यहाँ पे देने के लिए। फिर जो जेड पीस निकाल लेती हो, कहती हाँ आपने मेरी जान यहाँ पे बचाई ना, तो जान बचाने के बदले ये हमारे फैमिली का भी बड़ा इंपॉर्टेंट आइटम है जो हम आपको यहाँ पे देना चाहते हैं, ये भी लेते हो। कहता है यार तुम्हारा शुक्रिया, देखते हुए जेड पीस तो बड़ा कमाल का लगता है, लेकिन उसके बाद जो डिजाइन यहाँ पे बना हो ना, डिजाइन काफी फीका फीका है यार। मुझे डिजाइन बनाने के मामले में गोल्ड लेवल पे जा चुका हूँ, ज्यादा कुछ खास कीमती यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए भाई मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। तो दोनों बाप बेटे भी इसका एक्सप्रेशन देखती है, देखते हुए समझ जाते कि हाँ भी एक्सप्रेशन से साफ साफ लग रहा है इनको कुछ खास अच्छा लगा नहीं होगा। फिर सामने से बेटी कहती है ओके ठीक है अब हमें जाना पड़ेगा, लेट हो रही है। जो सुंदर ये भी कहता है कोई बात नहीं चलो मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। वो लोग मना करते हो, कहते ना ना उसकी कोई जरूरत नहीं है। बाप सामने से कहता है जो आपका डस्टबिन यहाँ पे ना जिसमें कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, आपके लोग कचरा में यहाँ पे बाहर फेंक दे। जो सुंदर मनी मन ये भी सोचता भाई ये आदमी क्या गरीब है, इतना गरीब है कि कचरा फेंकने का काम करता है। ओ शिट भाई ये आदमी मुझे गरीब किसान यहाँ पे लगता है, और इसकी बेटी बस यहाँ पे कल्टीवेटर है। अपनी बेटी को कल्टीवेशन मतलब कल्टीवेटर बनाने के लिए इसने अपनी जमीन जायदाद सब यहाँ पे गिरवी रख दी होगी। अब बेचारा कचरा उठाने का भी यहाँ काम करता है। यह सुन के कितना बुरा लगता है यार, ऐसे बाप को सलूट हो मेरा। सामने इसके तो हाँ आप लेके जा सकते कचरा भी, और रही भाई सामने से भाई हाँ मैंने एक बीस्ट को यहाँ पे मारा था, एक पक्षी को मारा था, उसका मीट यहाँ पे पड़ा हुआ बड़ा टेस्टी रहता है और न्यूट्रिशन से भरा हुआ, आप उसको भी लेके जा सकते हो। तो सामने से बाप भी कहता है आपका शुक्रिया। सुनो शायबू अगर आगे चल के यहाँ पे टाइम मिले तो मेरे साथ आके यहाँ पे स्पेंड कर सकती हो। वो भी कहते हैं ऑफकोर्स यहाँ पे आऊंगी। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है 120 सेट की, और जहाँ पे बेटा आके पूरी बातें बताता है कि वो लीडर की जो बेटी है ना यार एक दिन के अंदर लिटरली भाई क्या बोलते हैं मास्टर स्पीड के ना भाई लो लेवल से एकदम पीक लेवल पे जा चुकी थी। जो सुंदर बाप कहता भाई ऐसे कैसे यहाँ पे पॉसिबल है, नो वे यार ऐसा यहाँ पे हो नहीं सकता। हमारे जो स्पेशल एनवॉय है ना उनके पास स्पेशल पिल आता है, वो पिल हमने खाना तब जाके हमारे कुछ ही दिन के अंदर लो लेवल से डायरेक्ट मीडियम लेवल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन तेरे ये कहने का मतलब कि लड़की का भाई एक बार में लगातार यहाँ पे लेवल अप हो गया, ऐसा कैसे। जो सुंदर बेटा कहता भाई आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, तभी तो आपसे यहाँ पे पूछने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जो सुंदर बाप भी कहता सुनिए स्पेशल एनवॉय यार आप ही बताइए अब कैसे ये हुआ होगा, आपको मालूम होगा। जो सुंदर स्पेशल एनवॉय कहता है कि वेल यार तो मेरे ख्याल से हमारे पूरे आइलैंड पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना खाली एक ही बंदा है, क्या नाम है उसका, शिट नाम भूल गया, हाँ यून इसका नाम है, उसके पास ऐसा टेजर आइटम हो सकता है। जो सुंदर सामने से बेटा कहता है क्या बात को, सच्ची में मैंने सुना ये जो आइटम है ना यार 100 सालों में जल्दी हैप्पियर नहीं हुआ, और उस बेटी के हाथ में कोई बात नहीं, ये बहुत ही अच्छा मौका मिला हमें जाके हमला कर देना चाहिए। अब जान ऑर्डर दो, मेरे साथ नहीं लाइट मेंबर को भेजो, उस सेट को बर्बाद करके वो कमाल का टेजर आइटम उस बेटी से अपन यहाँ पे छिलेगा और बेटी के साथ भी मजे कर लूंगा। जो सुंदर सामने से बाप ऑर्डर देने वाला था, लेकिन स्पेशल एनवॉय मना कर देता, वो कहता ना उसकी कोई जरूरत नहीं है। बाप कहता काय को, जो सुंदर स्पेशल एनवॉय बताता कि एक काम कर भाई उनके पास ये टेजर आइटम है ना, बस ये बात है ना, ये बात डिटेल तो हर जगह यहाँ पे फैला दे। जो सुंदर सामने से लीडर कहता अच्छा मैं समझ गया, ये बात अगर सबको मालूम चलेगा सब लोग अटैक करके भाई वो चोरी करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, तो हम भी बीच में जाके भाई मौके का फायदा यहाँ पे उठा लेंगे ना। आप ये कहना चाहते हो ना। जो सुंदर स्पेशल एनवॉय कहता है यस यस यस, वो आपस में लड़ाई करेंगे, हम बीच में जाएंगे, पीठ के पीछे छुरा मार के वो आइटम ले लेंगे और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो बोल कैसा लगा मुझे यहाँ पे बताओ, तो अच्छा लगा तो ऑफकोर्स यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो भाई नहीं और क्या। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था बाप बेटी है ना हमारे मेन कैरेक्टर चेन फिन के घर से यहाँ पे निकल जाते हैं। अगर आपको याद होगा तो मेन कैरेक्टर ने जाने से पहले अपना कचड़ा भी दिया था, जो सामने से बाप ने खुद मांगा था, और साथ ही में मीट यहाँ पे दिया था। तो सामने से भाई कचड़े के अंदर उसने जो टूथ पिक अपना फेंका था ना भाई, वो इनको टॉप ग्रेड का आइटम दिखा था, इसलिए वो निकालने को तैयार थे। सामने से बेटी भी कहती है भजन बड़ा हाई ग्रेड का संभल के, वो भी सामने से दैया जैसे निकालते बाहर पूरा ऑरा रिलीज होता है। देखते हो कहते ओ माय गॉड भाई ये ऑरा तुम देख रहे हो भाई, ये ऑरा कितना ज्यादा यहाँ पे खतरनाक है। टूथपिक निकाले तो कहता अरे बाप रे भाई इतना कमाल का चीज जो कि हमारे लिए इतना कीमती है, लेकिन उनके लिए बस दांत साफ करने वाला छोटा सा लकड़ी का हिस्सा था, जिसको बाद में उन्होंने उठा के फेंक भी दिया भाई। ओ माय गॉड भाई ऐसे नहीं, इतने कमाल के सीनियर यहाँ पर है। मैं लिख के बोलता हूँ इसके अंदर का जो और 1% भी इसका पावर यूज किया ना, इसके अंदर का लिटरली एक बहुत ही बड़ा माउंटेन है ना, उस माउंटेन को भी बर्बाद करके यहाँ पे रख सकता है। बाप ये भी कहता है स्टार्टिंग में मेरा प्लान ये था कि आराम से सेड में जाऊंगा और इसकी पूजा यहाँ पे करूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे मीट भी यहाँ पे दे दिया।
तो बेटी मीट निकालती है, कहती है मीट तो यहाँ पे ज्यादा नहीं है इसलिए अब्बा जान आप ही यहाँ पे खाइए। तो जैसे मीट खाता ना, खाते कहता ओ माय गॉड भाई कितना ज्यादा टेस्टी है और साथ ही में क्या स्पिरिचुअल पावर है भाई इसके अंदर। और जैसे ही इतना महसूस होता है इसकी बॉडी हीट होती है और इसका लेवल अप होना चालू होता है और बाप का यहाँ पे लेवल अप होता है। ये क्या बोलते हैं मास्टर स्पिरिट के पीक लेवल पे अटका पड़ा था, लेकिन अब अगले स्टेज पे इसका लेवल अप होता है। सामने से बाप कहते हैं सच्ची में मेरा लेवल अप हो गया। बेटी भी कहती है यस। मनी मन सोचती है कि 30 सालों से मेरे अब्बा जान है ना मास्टर स्पिरिट के पीक लेवल पे अटके पड़े थे और जितना इनका टैलेंट है ना उस हिसाब से जिंदगी में कभी भी लेवल अप हो नहीं पाता। लेकिन 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 मिस्टर चैन के इस मीट ने इनकी पूरी जिंदगी बदल दी। वो घुटने पा के सामने से कहता है अरे सीनियर आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया भाई, आपसे बढ़िया यहाँ पे कोई भी नहीं है। मनी मन ये सोचती कि मुझे याद आया उसने भी मुझे मीट यहाँ पे ऑफर किया था, लेकिन मैं गद्दी की बच्ची भाई मैंने यहाँ पे मना कर दिया। आई डोंट नो यार अगली बार कब मुझे ऑफर आएगा और कब मुझे मीट खाने का मौका मिलेगा यार, मुझे भी उनके हाथों का ये टेस्टी मीट अब खाने का मन कर रहा है। उसका यहाँ पे शीश होता है मेन कैरेक्टर पे चेन फेन पे, जो कि बाहर साइड यहाँ पे जाने लगता है। तो उसने सामान यहाँ पे पैक कर लिया, इन्वेंटरी स्पेस इसके पास यहाँ पे था जिसमें सामान रख सकता है। और बाहर से देखने पर लगेगा कि नहीं भाई सामान अंदर कुछ भी नहीं है। कहता है शीट में सारा सामान रख दिया लेकिन तंबू रख ही नहीं पाया यार, क्यों जगह यहाँ पे भर गया। सामने से कुत्ता हाउ हाउ करता है, ये भी कहता है मेरे कुत्ते। और पक्षी भी इसके पास यहाँ पे था, पक्षी से भी कहता है पक्षी। कुत्ते का नाम शायो भाई है और पक्षी का नाम इसने शायो नैन रखा है। सामने से ये कहता है क्या बोलते हैं यार मुझे ना अपने घर से बाहर निकल के सिटी में जाना चाहता हूँ, किसी सेट को ढूंढना चाहता हूँ जिसके पास सॉल स्टोन होता है, उसको पता करके मैं उनका मेंबर बन के कल्टीवेशन यहाँ पे करना चाहता हूँ। इसलिए भाई आई एम सॉरी मैं तुमको अपने साथ यहाँ पे लेके आ नहीं सकता। लेकिन शायो भाई और साथ ही में शायो नैन गुड भाई यार अपना ख्याल रखना और घर का भी ख्याल रखना। इतना बोल के निकल जाते। आपको आइडिया पड़ चुका रहेगा इससे घर का कोई भी आइटम यहाँ पे ऐसा वैसा नहीं है। तो कुत्ता भी कोई ऐसा वैसा कुत्ता नहीं था, हेवनली वुल्फ कुत्ते को कहा जाता है। और जो बर्ड यहाँ पे था उसको भी डिवाइन फोनिक्स यहाँ पे कहा जाता है। फोनिक्स अपने रियल रूप में आता है और कहता है तुमने देखा 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 मास्टर ने आज मुझे अपने नाम से यहाँ पे बुलाया। जो सुनते कुत्ता का तो उसमें क्या भाई मास्टर ने आज मुझे ना 10,015वीं बार मुझे अपने पहले नाम से यहाँ पे बुलाया, तुझे तो पूरे नाम के साथ बुलाया। सोच किसकी ज्यादा इज्जत यहाँ पे करते हैं। उतने में एक चींटी भी यहाँ पे थी, उसको भी यहाँ पे डिवाइन एंड कहा जाता है। और सामने से कहती आज टोटल 10,016वां दिन हो चुका है जब मास्टर ने मेरा बिल्कुल भी कोई यूज यहाँ पे नहीं किया। तो सामने से कुत्ता भी यहाँ पे कहते हैं कि साले भाई तेरी कितनी औकात है, तू वाकई में तेरी कोई ऐसी औकात है जो मास्टर तेरी यहाँ पे यूज भी करे। तेरे बारे में तो पक्का मास्टर को मालूम भी नहीं होगा। जो सुधे चीटी गति नहीं है ऐसे कैसे भाई, उनको पक्का मेरे बारे में मालूम है, बस मुझे यूज करने के लिए बुलाते नहीं है वरना मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देते अगर यूज में ना होता तो। जो सुनते कुत्ता कहता भाई मेरे बदौलत तू अभी तक यहाँ पे टिका हुआ है, वरना तेरी तो कब के यहाँ पे बैंड बज जाती। तभी सामने से पेड़ का जो तना यहाँ पे था ना, वो तना यहाँ पे कहता है कि वेल यार आई डोंट नो यार मास्टर को यहाँ पे क्या हो गया है। और सामने से क्या यहाँ पे करना चाहते हैं कि नॉर्मल आदमी बनकर जिंदगी में कुछ उखाड़ना चाहते क्या। कुत्ता सामने से कहता है कुछ भी करे तेरे बाप का क्या जाता है, हमारा जो काम है हमें अपना काम करना चाहिए। तभी जो पेड़ यहाँ पे था वो भी डिवाइन ट्री यहाँ पे था, वो भी सामने से कहता हाँ हमारा जो काम यहाँ पे मिला है रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे उनके घर के प्रोटेक्शन करने का, तो हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है चैन फिल्म पे जो कि सिटी के अंदर यहाँ पे आ चुका था। क्यों शायद सिटी का बेसिकली यहाँ पे नाम था और सिटी का लिटरली हर आदमी इसको यहाँ पे पहचानता है। तो सामने से इसको देखते कहते हैं हेलो मिस्टर चैन कैसे, वो कहते हैं बढ़िया है। एक दुकान वाला कहता है आइए आइए कुछ लीजिए, वो कहते हैं किसी और दिन यहाँ पर आऊंगा। और तभी एक कोठे की औरत यहाँ पे आती है, आते सीधे यहाँ पे चिपक जाती है और कहती है मिस्टर चैन आइए ना भाई आइए आइए कभी आइए हमारे हवेली पे। ये दूर भागता हो कहता है ना ना मेरे पास आने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। और सामने से कहते यार बाबू मतलब मिस्टर चैन आप हमेशा पीछे दूर का को भागते हैं, आइए हम आपको खाने जाएंगे, आइए आइए यार फ्री में यहाँ पे कर सकते हो लगातार 2 घंटे के लिए। वो कहता है यार मुझे कुछ भी यहाँ पे नहीं चाहिए और वो भी वहाँ से निकल जाता। जैसे निकलता एक और आदमी आता है वांग नाम का और कहता मिस्टर चैन कैसे, आइए आइए भाई अब जो सामने से खाना चाहेंगे हम वो खिलाने को तैयार है। ये भी कहता है कि यार मुझे एक सेकंड मुझे भूख लगी हुई है। और मिस्टर वान मिलकर आपका अच्छा लगा और ये आपका होटल, ओ माय गॉड भाई आपके होटल का बिजनेस लगता है बहुत ज्यादा बढ़िया यहाँ पे चालू है। जो सुनते वहां सामने से तभी आपकी बदौलत आप ही आखिरी बार यहाँ पे आते और आपने हमारे सारे कुकर्स को आई मीन शेफ को खाना बनाना सिखाया था। क्या खाना बनाना तब से सीख गए ना, जिसके बाद से जो भी सिटी के सारे बंदे ना हमारे पास ही खाना पीना खाने और रहने सहने के लिए यहाँ पर आते हैं। आइए 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 क्या ना भी हाल फिलहाल में कल्टीवेटर्स यहाँ पे बढ़ चुके हैं। सेकंड फ्लोर पे जो भी कमरा वगैरह सब यहाँ पे कल्टीवेटर्स ने बुक यहाँ पे कर लिया। बचा कुछ कमरा है लेकिन काम कीजिए अब पहले फ्लोर पे यहाँ पे रुक जाइए। मनी मन अपना चैन यहाँ पे सोचता है कि वेल यार जो नॉर्मल लोग रहते हैं ना मॉडल और कल्टीवेटर उनके बीच फर्क यहाँ पे होता है। और एक मैं मॉडल आदमी हूँ इसके लिए शायद मुझे सेकंड फ्लोर पे जाने से रोकना चाहते हैं कि सेकंड फ्लोर पे मत जाओ। लेकिन यार इमॉर्टल आदमी मतलब कल्टीवेटर तो भी यार हम जैसे मॉडल को खाता थोड़ी ना है, इसलिए आप उनको भी सेकंड फ्लोर पे जाना। इसलिए कहता है मिस्टर वांग एक काम करता हूँ सेकंड फ्लोर पे मैं चला जाता हूँ। तो वांग भी कहता है नेकी और पूछ जाइए। लेकिन जैसे आगे जा रहा था ना एक कप आता जो इसके सामने गिरता और कप वहीं पे फूट जाता। सामने एक बंदा यहाँ पे था जो कि काम यहाँ पे कर रहा था और झाड़ू पोछे नौकर काम यहाँ पे कर रहा था। तो एक एटीट्यूड में आदमी यहाँ पे बैठा हुआ था। वो आदमी यहाँ पे कहता है साले भाई तेरा नाम यहाँ पे शायो या
ना भाई तू इतने बड़े फैमिली का मेंबर यहाँ पे था, तेरा कल्टीवेशन पावर यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई था, लेकिन अचानक से इतना गरीब आदमी बन गया कि इस होटल में तुझे वेटर काम यहाँ पे करना पड़ रहा है यार, ऐसे कैसे। आसपास के बंदे लोग यहाँ पे बातचीत करते हैं और कहते हैं इसका नाम शायू यानी बड़ा जूनियर से बड़ा टैलेंटेड लौंडा था जो कि 9 साल की उम्र के ये अंदर ही मास्टर स्पीच के स्टेज पे जा चुका था, और लेकिन 10 साल की उम्र जैसे इसको ना अचानक से इसका जो पूरा पावर था, पूरा पावर यहाँ पे चला गया। आई डोंट नो इसके साथ यहाँ पे क्या हुआ। हाँ, बेटर टू हेवन ये जो स्टोरी यहाँ पर है ना चाइनीज मांगा, ये उसी की बेसिकली कहानी इसकी कॉपी की गई है। जैसे मैं कहता ये लाइन सुनता ना इसको भी याद आता कि आई डोंट नो यार ये कहानी काफी ज्यादा फैमिलियर यहाँ पे लग रहा है। ये जो शेवियन बंदा ना वो भी मनी मन सोचता है कि एक बूढ़ा आदमी था, उसने भाई मेरी बॉडी में जबरदस्ती घुस के मेरे अंदर की पावर उसने साले ने ऑब्जर्व यहाँ पे कर लिया, जिस चक्कर में अपना कल्टीवेशन पावर बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता। और जो बदतमीज बंदा था ना इसके सामने सोने का सिक्का गिरा था और कहता है कि मेरे सामने 3 बार घुटने पे आ, मुझसे माफी मांग तब मैं तुझे 3 सोने के सिक्के यहाँ पे दूंगा, चल 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 जल्दी से यहाँ पे आ जा। तो सामने से शेवियन गुस्सा था, जो से चिल्लाता तेरी माँ का भी मुझे परेशान करना बंद कर दे, मैं जा रहा हूँ तू पूरी भाड़ में जा। तो बदतमीज बंदा कहता है ऐसे कैसे तू निकल जाएगा, घुटने पे मेरे सामने आ, लेकिन तो भी इग्नोर मार के चल जाता है। जो अंकल वांग यहाँ पे था यार, वो वांग नाम का बंदा और मैं कहता को समझाता है और कहते हैं कि वेल यार ये आदमी यार आई डोंट नो ये शायद पगला यहाँ पे गया, हमेशा चिल्लाता भी बूढ़े आदमी ने मेरी पावर यहाँ पे ले लिया, जी चक्कर में फैमिली वालों ने मुझे धक्के मार के निकाल दिया, मेरी फियांसे ने मुझसे शादी यहाँ पे कैंसिल कर दिया, अगर बुढ़ाओ मेरी जिंदगी में ना आया रहता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो सामने से मैं कहता सुनता सोचता शायद भैया आदमी यहाँ पे पागल होगा। और जैसे जैसे वो बातें यहाँ पे करा ना शेवियन वाकई में उसकी बॉडी में बुढ़ाओ आदमी था जिसको पावर यूज करने से रोक रहा था, लेकिन जैसे वो चेन फैन को देखता है ना बुढ़ाओ डर जाता है और डर के मारे उसकी बॉडी छोड़ के भाग जाता है। जैसे बॉडी छोड़ के भागता है और शेवियन वो अपनी पावर यहाँ पे पूरा अच्छे से यूज कर सकता था, होश में आता मतलब होश नहीं जोश में आता है, कहते शिट बुढ़ाओ चला गया, इसका मतलब अब मैं पावर यूज कर सकता हूँ, अब मुझे नौकर बन के रहने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, खुशी के मारे आंखों से आंसू आ जाते हैं। चेन फैन को लगता है बेचारा कितना पागल है भाई, कभी गुस्से में होता है, कभी हंसता है, कभी यहाँ पे रोता है, मिर्गी का दौरा होगा मैं जाके इसको सहारा देता हूँ। उसके पास जैसे जाता है ना तो शेवियन को लगता है पक्का ये हुई कमाल के आदमी होंगे, इनके अंदर का जोरदार ऑरा महसूस हो रहा है, ये पावर पक्का है। उस बुढ़ाओ ने नोटिस किया, डर के मारे निकल गया, यानी इन्होंने पक्का मेरी मदद की, इसलिए घुटने पे आ दो, कहता सीनियर आपका शुक्रिया। चेन फैन कहता भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं इसको इतना रिस्पेक्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। शेवियन घुटने पे आ जाता है तो उसको हाथ देके यहाँ पे उठाता है। शेवियन नोटिस करता है यार ये सीनियर तो बड़े कमाल के हैं, लेकिन यार इनका लेवल इनका पावर वो तो मैं मालूम ही नहीं कर सकता, शायद ऐसा हो सकता है इनका पावर है ना बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, इतना ज़्यादा हाई होगा कि जानबूझ के उन्होंने यहाँ पे छुपा लिया ताकि भाई मेरे जैसे जो बंदे ना उनको ऐसा गड़बड़ ना हो जाए, और हाथ देकर ना अपना मेन उसको उठा लेता है। तो बदतमीज बंदा जो यहाँ पे था लिन उसका नाम था, वो जोर से चिल्लाता कि साले भाई तू इस फालतू आदमी की मदद यहाँ पे काय को करा है, हमारे मेन कटा पे चिल्लाता है, ये कह दूँ एक फालतू आदमी दूसरे फालतू आदमी की मदद करता है। जो सुनते शेवियन गुस्सा आता है और जोर से चिल्लाता तेरी माँ कभी तू मेरी बेइज्जती मारता था, चलता है तुझे जितने मेरी बेइज्जती मारना मार, लेकिन भाई तू दूसरों की बेइज्जती यहाँ पे मत मार। जो सुनते सामने से उसको और गुस्सा आता है, लिन को कहता भाई ऐसे कैसे भाई, मैं तेरी भी बेइज्जती मारूंगा, तुझे जो सपोर्ट करेगा सबको बेइज्जती मारूंगा, तू मेरा उखाड़ ही क्या लेगा भाई, तू नल्ला बंदा, ना पावर है ना कुछ भी, ले बेटे ले मार मार। सामने से जो उखाड़ना उखाड़ के दिखा तो पीछे से अपना चेन नाम उससे कंधों पे हाथ रखता और कहता है शांत हो जा भाई, झगड़ा वड़ा यहाँ पे फालतू में काय को कर रहा है। लेकिन जैसे शेवियन के कंधों पे हाथ रखता ना और नोटिस करता अरे बाप रे, जैसे सीनियर ने मेरे कंधों पे हाथ रखा ना मेरे अंदर भी कमाल का पावर फ्लो हो रहा है, ऐसा लगता है मेरा जो भी पावर है ना वो पावर यहाँ पे लौट चुका है, इन शॉर्ट पहले से ज्यादा यहाँ पे लौट चुका है। अब मुझे लड़ाई करने का मन कर रहा है, इसे जोर से चिल्लाता है उस बदतमीज बंदे पे, वो कहता है लीन के बच्चे बहुत साल पहले जब मेरी पावर गई थी उस समय तूने भाई मेरी कुटाई की थी, तूने मुझे बहुत टॉर्चर किया था, आज वो बदला लेने का टाइम आ चुका है। जो सुनते सामने से वो भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, आज नल्ले भाई तू क्या मेरा सामने यहाँ पे कर पाएगा। लेकिन अपना मेकेटर आई मीन शेवियन यहाँ पे आगे बढ़ता है, जो से मौका मारता है और एक ही मुक्के के अंदर उस लीन की बैंड बज जाती है, दूर जाके गिरता है। तो पीछे से अपना जो चेन है ना उसको लगता है कि अरे बाप रे ये आदमी ना बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बस ये जानबूझ के नौकर बन के रहने का नाटक करता है, देखो भाई इसके पास कितनी पावर है। लेकिन सामने से शेवियन तो खुश है, यस मेरी पूरी पावर पहले से ज्यादा वापस आ चुकी है। और घुटने पे आता कहता है सीनियर यार आपका शुक्रिया, आपके चक्कर में मेरी पूरी पावर यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो अपना मैं कहता है चेन सोचते कि भाई ये आदमी पागल है क्या भाई, मैं बंदा मैं तो नॉट मॉर्टल यहाँ पर, मैं इसकी पावर कैसे रिस्टोर कर सकता हूँ यार, पक्का ये जानबूझ के मेरा मजाक उड़ा रहा है, देख भाई तू नल्ला तू कल्टीवेशन भी नहीं कर सकते, इसलिए कहता भी कि मेरे भाई देख यार मैं बस एक मॉर्टल आदमी हूँ, मैं भाई तेरा पावर कैसे रिस्टोर कर सकता हूँ, क्यों मेरे यहाँ पे ले रहा है। तो सामने से शेवियन भी चौंक जाता है कि भाई ऐसे कैसे, ये इन्होंने खुद को मॉर्टल यहाँ पे काय को बोला, ऐसा तो नहीं कि जानबूझ कर मॉर्टल बन के यहाँ पे मॉर्टलों की जिंदगी यहाँ पे जी रहे, शायद ऐसा यहाँ पे हो सकता है, तो मुझे भी इनकी आइडेंटिटी एक्सपोज करनी नहीं चाहिए। सामने से वांग नाम का बंदा आता है और कहता है मिस्टर चेन आइए आइए बैठिए भाई, ये देखिए ये हमारा नया डिश है। पीछे से माइंड टू माइंड वो शुक्रिया कहता है कि सीनियर जी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने मेरे ऊपर
पर बहुत ज़्यादा आसानी यहाँ पे किया है। यहाँ से निकल के सबसे पहले जो लीन फैमिली, मेरा जो फैमिली ने जाऊँगा उनसे थोड़ा बहुत हिसाब किताब बराबर यहाँ पे करना, और अपनी जो फियांसे यहाँ पे थी उसको भी 3 साल का चैलेंज दे के यहाँ पर आना है। उसके बाद यहाँ पे आराम से बैठ के होटल के मालिक जो वांग था बैठा हुआ था, सामने से वांग कहते हुए यार मिस्टर चैन मैं नोटिस कर सकता हूँ आपके पीठ के ऊपर एक बैग यहाँ पर है, आप कहीं जा रहे हो क्या? जो सुनते ये कहता हाँ मैं किसी सेठ को यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ और सेठ ढूंढ के उसका डिसाइपल अपन बनना चाहता है, कल्टीवेशन करना चाहता है। जो सुनते सामने से वांग कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? अरे यार आपका टैलेंट यहाँ पे बड़ा कमाल का है। सेठ वाले लिटरली यहाँ पे पागल होंगे भाई आपको अपने डिसाइपल बनाने के लिए। मनी मन ये भी खुश है कि हाँ भाई ये बात एग्जैक्टली ठीक बोला। नहीं लास्ट टाइम जब शायद का मैंने स्टोन यहाँ पे उसके था उस समय स्टोन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैं निराश हो गया कि शायद भाई मेरे पास स्पीचर रूट नहीं है, मैं कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता, पक्का उसके स्टोन में गड़बड़ होगा। हे भाई मेरे पास बहुत टैलेंटेड है, मतलब मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं कल्टीवेशन कर सकता हूँ। तभी सामने से वांग कहता अगर वाकई में आपको किसी सेट को ज्वाइन करना है तो मैंने सुना है जो साउंड वैली सेट नाम का जो सेट है ना वो बेसिकली यहाँ पे एडमिशन यहाँ पे दे रहा डिसाइपलों को, आप चाहे तो वहाँ पे जा सकते हो। जैसे सुनता है कि क्या बात करो साउंड वैली, या मैंने सुना भाई इस पूरे आइलैंड का 3 सबसे जो कमाल के सेट है ना उसमें से एक सेट यहाँ पर आता है। जो सुनते वांग कहता हाँ हाँ वाकई मुझे आता है, तो वहाँ पे जाओगे तो पक्का आपका एडमिशन मिल जाएगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस। वो कहता ऑफ कोर्स, और आराम से खाना निकाल के खाना चालू करता है और कहता है यस भाई जाऊँगा वहाँ का पक्का डिसाइपल बनूंगा, कल्टीवेशन करूंगा और देखना पूरे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी बनूंगा। खाना पीना खा के पैसे दे के निकल जाता है। वांग सामने से कहता भाई रुकिए यार पैसे मत दीजिए भाई, पैसे यार आपसे हम पैसे लेंगे। वो कहता लो यार पैसे मैं जा रहा हूँ मार्शल आर्टिस्ट बनने। तो पहुंच जाता है उस एरिया में जहाँ पे एडमिशन हो रहा था। उस एरिया में लिटरली ढेर सारे लोग आए थे और मैंने पहले ही बोला था सिटी का लिटरली सारा बंदा इसको पहचानता है। तो कोई लोहार यहाँ पे था, कोई यहाँ पे सोनार था, कोई किसान यहाँ पे था, उस सब इसको पहचानते। और कहता मिस्टर चैन आइए आइए भाई आप आपका एडमिशन लेने है ना, आप सबसे लाइन में आ गया जाइए। एक कहता ना उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो लोग कहते हैं ऐसे कैसे कोई जरूरत नहीं, आइए आइए आइए। आपस में बातचीत करते भाई ये मिस्टर चैन है बड़े कमाल के बंदे भाई, इन्होंने मुझे लोहारगिरी सिखाया जिस चक्कर में भाई मेरा बिजनेस ना 7वें आसमान में चल गया। दूसरा बंदा कहता हाँ मैं डॉक्टर यहाँ पे था लेकिन मेरे दवाई देने से बंदे हमेशा मर जाते थे, तो इन्होंने मुझे डॉक्टरी के बारे में ज्ञान दिया और तब से भाई मेरा बिजनेस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा चलने लगा। सब लोग ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। तभी एक बंदे से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि भाई मेरे दोस्त यार मतलब एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, आई नो यहाँ पे सेट के लिए एडमिशन चालू से ढेर सारे मेंबर आएंगे लेकिन इतने सारे लोग आएंगे, आई मीन ऐसा लगता है आधा कम यहीं पर उठ कर आ गया है। जो सुनते सामने से लड़का बताता क्योंकि यार सारे लोग है ना यहाँ पे सेट में एडमिशन लेने के लिए नहीं आए, क्या ना यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी एक लड़की आई है उसका दीदार यहाँ पे करने आए हैं। तो मेन कैरेक्टर भी देखता भाई कौन सी सुंदर सी लड़की है। तो सामने बैठी हुई थी ये जो साउंड वाली सेट है ना उस सेट की लीडर की बेटी है क्वीन लिन जिसका यहाँ पे नाम था। तो जैसे मेन कैरेक्टर देखता ना तो उसके भी दिल में भी हल्का सा धक धक होता है, अरे बाप रे यार ये लड़की तो वाकई में बहुत सुंदर है। मुझे यार बुरा लग रहा है कि भाई इसको खाली मैं नहीं बल्कि ढेर सारे लोग यहाँ पे देखने आए, मन तो कर रहा है इसको अपनी बना के जिंदगी भर इसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूँ। तो सेम वो जो लड़की था ना वो लड़की का ध्यान भी जाता है कि ये आदमी ना भाई मुझे थोड़ा सा स्पेशल लग रहा है क्योंकि ना इतने सारे लोग ना जानबूझ के इसको लाइन के ऐसा तोड़वा के आगे भेज दिए, सब इसके आसपास यहाँ पे खड़े, यानी थोड़ी तो स्पेशल बात होगी और हैंडसम भी लग रहा है इसलिए कहती भाई यू। सामने से ये भी कहता है क्या बात करो सच्ची मतलब मैं ना, वो कहती है हाँ भाई तू जल्दी से यहाँ पे आ जा सॉल स्टोन पे याद रख के चेक कर। बाकी बंदे कहते हैं अरे यार सामने से इतनी कमाल की ब्यूटी इतनी कमाल की लड़की है तो किसी कमाल के आदमी को चूज करेगी ना जी, आप ही को चूज किया। जाइए जाइए आप भी टेस्ट यहाँ पे दीजिए और टेस्ट देने बाद ना मेंबर बन जाइए, आप भी पक्का देखिएगा एकदम कमाल के कल्टीवेटर यहाँ पे बनेंगे। जाइए जाइए सब इसका हौसला यहाँ पे बढ़ा रहे थे। तो क्यों इन वो लड़की थी वो भी मनी मन सोचती है सारे लोग इसको इतना पसंद करते हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पक्का भी है ना कोई जीनियस बंदा यहाँ पर होगा। ये आगे जाता है सॉल स्टोन सामने पड़ा हुआ था, देखते उसको याद आता है जो शायद वो के पास स्टोन था, ये स्टोन ना एकदम देखने में तो यहाँ पे सेम ही लग रहा है, कहीं इसने भी मेरा कल्टीवेशन बेस यहाँ पे 0 दिखाया तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अभी हे मेरे पास कल्टीवेशन रूट जाता है और टोटल 10 मिनट तक यहाँ पे हाथ रखा रहता है लेकिन लिटरली कोई भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं होता। तो सामने से जो लड़की थी क्वीन वो भी कहती है आई एम सॉरी आपके पास कोई भी स्पीच रूट नहीं है, यानी आप कल्टीवेटर नहीं बन सकते, दफा हो जाइए। मनी मन सोचते यार मुझे लगा ना ये आदमी एक नंबर का कोई जीनियस यहाँ पर होगा जो 100 साल में या 200 साल में एक बार पैदा होता होगा, लेकिन ये आदमी तो एक नंबर का नल्ला निकल गया रे। वो सैड होकर ना वापस से अपना मेकटा निकल जाता है। लेकिन जो बाकी लोग यहाँ पे वो हौसला देते हो, कहते क्या हुआ मिस्टर चैन आपके पास स्पीच रूट नहीं है लेकिन तो भी आपके पास भाई इतना नॉलेज है भाई खाना बनाने का, कपड़े सिलने का, सब कुछ करने का, हम हमेशा आपके पास आएंगे, आपसे ज्ञान लेंगे, हम समझिए आपके डिसाइपल बन जाएंगे, चलिए आज रात को दारू वारू पियेंगे, मतलब सब लोग उसका हौसला बढ़ाते हैं। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है शायवो का जो बाप यहाँ पे था उसकी, और यहाँ पे ना जो साउंड वैली का जो लीडर था ना लीडर उससे यहाँ पे मिलने आता, दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। उस लीडर को पूरी बातें चेन के बारे में यहाँ पे बताता है। जो सुनते उसका बाप सामने से कहता भी है, आई मीन वो लीडर कहता भी है साउंड वैली वाला कि वेल मुझे यकीन नहीं हो रहा, नो वे नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार। जो सुनते सामने से शायवो का बाप कहता है क्यों नहीं ऐसा हो सकता भी, ऑफ कोर्स यहाँ पे हो सकता है, मैं झूठ यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ। जो सुनते साउंड वैली का लीडर
रहा था भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तो मतलब तेरा ये कहने का मतलब है एक कमाल का आदमी मिला जिसने भाई तुझे एक मीट खिलाया और मीट खाते हुए तेरा लेवल अप हो गया, जो तू 30 साल से नहीं हुआ था अचानक से हो गया, ये कैसे सच हो सकता है। शोएब का बाप कहता है हाँ भाई सच तो ये, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जो सुनते साउंड वैली का लीडर कहता है अरे यार हम एक दूसरे के ना काफी अच्छे दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड माने जा रहे थे, लेकिन मुझे कभी लगा नहीं था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझसे भाई ऐसा इतना नीच झूठ बोले। जो सुनते सामने से शोएब का बाप कहता है केवल देखो यार यही सच यहाँ पर है, तू तो ये कहना चाहता है कि भाई मुझे भी मिला दे, लेकिन वो बड़े कमाल के सीनियर है, हम उनको बार बार डिस्टर्ब करना नहीं चाहते इसलिए तुझसे मिलवा नहीं रहे। जो सुंदर भी कहता नहीं भाई नहीं बोल ले भाई झूठ यहाँ पे बोल ले, मैं तुझे बस एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आजकल अफवाह यहाँ पे चालू हुए, यू नाम के बड़े कमाल के बंदे यहाँ पे थे, उन्होंने अपनी दुनिया में जिंदगी भर ट्रैवल किया और वो आखिरी बजे वो ट्रैवल करके ना हमारी साइलेंट पे आए थे और शायद यहीं पे उनकी मौत हो गई थी। और उनके कमाल कमाल के ट्रेजर आइटम है ना यहाँ वहाँ छुपे पड़े और ऐसा कहा जाता है शायद वो ट्रेजर आइटम तेरी बेटी को मिल गया। जो सुंदर सामने शोएब का बाप कहता है क्या तेरा कहने का मतलब है। जो सुंदर ना क्लाउड वैली का लीडर कहता है ना ना मेरा तो कुछ भी ऐसा कहने वहने का मतलब यहाँ पे नहीं था। साउंड वैली का लीडर यार साउंड वैली का लीडर कहता है कि नहीं नहीं मेरा ऐसा कुछ कहने का मतलब नहीं था, बधाई हो तुझे भाई। और इतना बोलने के बाद चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि नहीं भाई तू मुझसे झूठ बोल रहा है, वो जो कमाल का बंद का ट्रेजर आइटम तेरे हाथ में लगा था उसी से तेरा लेवल अप हो रहेगा, कोई ऐसा बंदा यहाँ पे कोई कमाल का आदमी नहीं है, ये उससे इनडायरेक्टली कहने का मतलब था। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। साउंड वैली का लीडर सामने से विश्वास नहीं कर रहा था, बता था कि यहाँ भी ऐसा अफवाह चालू कि यहाँ पे शायद पास कोई कमाल का ट्रेजर आइटम लग चुका है। तो सामने से यहाँ पे शोएब का बाप भी समझ जाता है शिट भाई वो 120 सेट वाले ना पक्का भी उनको जैसे मेरी बेटी का डेवलपमेंट के बारे में मालूम चला ना, उन्होंने जानबूझ के ऐसा अफवाह यहाँ पे फैला दिया कि हमारे हाथों में ना यू नाम के कमाल के बंदे का ट्रेजर लग गया, ताकि जो पब्लिक का पूरा ध्यान है ना हमारी सीट की वजह हमारे सीट को यहाँ पे बर्बाद कर दे। यार बड़े कमीने यार, लगता है सीनियर को जाके इस बार डिस्टर्ब करना पड़ेगा। तो ये कहता है कि क्लाउड वैली के लीडर से कि सुनो ना यार, साउंड वैली के लीडर से यार, क्लाउड साउंड में बड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। वही कहता है उससे कि सुनना मेरे भाई तू मिलना चाहता ना सीनियर से मैं मिलवा दूंगा, लेकिन उनके सामने कल्टीवेशन के बारे में कुछ भी मेंशन यहाँ पे मत करना। जो सुनते वो भी कहता है ओके मेंशन कुछ भी नहीं करूंगा, मनी मन खुश है। यस कितना झूठे बोलेगा भाई, चल भाई मैं भी देखना चाहता हूँ कब तक झूठ बोलेगा। ये कहता है हाँ लेकिन सबसे पहले मेरी बेटी उसके साथ मिली थी इसलिए अपनी बेटी को लेकर जाऊंगा, और मेरी बेटी अभी क्यों शायद सिटी में। तो सामने सोबी का दोनों प्रॉब्लम ले ले, मनी मन खुश है कि भाई मेरी बेटी भी उसी सिटी में, वही सिटी से हम लोग होके जाने वाले, अपनी बेटी को भी साथ में ले लूंगा। अब मेरी बेटी के सामने अगर इसकी यहाँ पे बेइज्जती होगी ना यार मजा आएगा। इसका एक्सप्रेशन देखते मतलब देखने में आराम से चारों उड़ते हुए निकल जाते। जो बेटी यहाँ पे थी वो बेटी और कहीं बल्कि ख्यून थी भाई, जिसने अभी हमारे मेन कैरेक्टर की बेइज्जती भी मार दी थी इनडायरेक्टली। वो तो बेटी को भी पूरी कहानी बताता। बेटी भी सामने से कहती यार अब्बाजान आपको कैसी इस बातों पर विश्वास हो गया, यार साफ साफ ये अंकल झूठ बोल रहा है। जो सुनते इसका बाप कहते हुई तो बेटी यार आई नो ये झूठ सामने से बोल रहा है, इसलिए तो एक्सपोज करने के लिए इसको मैं लेके जा रहा हूँ। सामने से शोएब का बाप कहता चलो भाई हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, मतलब आधा रास्ता पहुंच चुका है घर के बाहर, अब जो भी है ना हमें अंदर चल के जाना चाहिए ना कि उड़ते हुए। जो सुनते सामने से ना भाई वो कहता है क्लाउड वैली का लीडर अरे साउंड वैली का लीडर कि नहीं मैं तो उड़ते हुए जाऊंगा, इतना बोल के आगे निकल जाता है। जो देखते सामने से ये दोनों बाप बेटे हिल जाते, कहते हैं शिट भाई अरे यार ये उड़ते हुए गया और गलती से सीनियर ऑफेंड हो गया तो इनके चक्कर में हमारी भी बैंड बज जाएगी। तो उड़ते हुए जो मेन गेट था ना गेट के पास पहुंच जाते हैं और देखते हुए कहते हैं कि अच्छा भाई इसमें क्या खास बात है भाई, ये तो ऐसा जगह है जहाँ पे कुत्ता भी आके सूसू यहाँ पे ना करे, लुको भाई अटैक करके अभी बर्बाद करता हूँ। पीछे शोएब का बाप चिल्लाता है कि नहीं ये जैसे अटैक करना था ना जो चीटी अंदर थी और चीटी चोदर अटैक इनकी ओर यहाँ पे कर देता है इस बाप की ओर और नीचे ढाम से गिरा देता है, उसकी गिरती है तो बैंड बज जाती है। चीटी सामने से कहता है तेरी इतनी औकात है कि हमारे मास्टर घर में आके अटैक करेगा, और डर जाता कहता ओ माय गॉड भाई ये तो कोई डेमो लग रहा है, ऐसे डेमो लग रहा है। अरे मेरे भाई मेरी जान बचा ले। उसका भाई आई मीन उसका दोस्त शोएब का बाप और शायद यू मतलब दोनों घुटने पे आते और कहता है सॉरी हमसे यहाँ पे गलती हो गई, ये आदमी हमारा दोस्त नहीं है, फालतू है जो इसके साथ करना है यहाँ पे कर लो। ये भी चौक जाते कह रहे बाप रे ये तो सामने से भाई हमारी बैंड बजा रहा है, मतलब ये तो धोखा दे रहा है मेरा दोस्त, मदद तो कर। सामने उससे चीटी कहती है इस साउंड वैली के लीडर से कि हाँ तू यहाँ पे नहीं बचेगा, तूने घुटने पे नहीं आया, ये ले। तो पीछे से जो पेड़ यहाँ पे थे ना वो मना करता कहता साले चीटी अरे रुक जाए भाई काय को मासूम लोग यहाँ पे मारे जा रहा है। सामने से चीटी भी कहता क्या 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 मतलब यार क्या मतलब डिवाइन ट्री, तू कुछ भी बोलेगा मैं यहाँ पे सुन लूंगा। जैसे लोग यहाँ पे सुनते क्या भाई डिवाइन ट्री मदर ट्री को लोग डिवाइन ट्री कह रहे हैं, क्योंकि भाई डिवाइन ट्री साथ में उसको इम्पेरियल क्वीन भी कहा जाता है। इम्पेरियल क्वीन नाम का है ना ये टाइटल खाली एक ही चीज को मिला था, कमाल के पेड़ को, जो कि आज लगभग 90,000 साल पहले इस दुनिया में अपीयर हुआ था, जो स्टार्टिंग में नॉर्मल था लेकिन बाद में उसने भाई गॉड के खिलाफ गया और उससे भी ज्यादा ऊपर चला गया, तभी जाकर लोग उसको इम्पेरियल क्वीन इन शॉर्ट डिवाइन ट्री यहाँ पे कहते हैं। क्या ये वाकई में वही है। सामने उससे जो डिवाइन ट्री तब चीटी को मना करते कहते बेटे शांत हो जा, सबसे पहले मास्टर यहाँ पर आएंगे, जो कुछ है वो यहाँ पे कर लेंगे। चीटी सामने से कहते भैया दूसरे लोग अगर सब मर भी जाएंगे ना तो भी मास्टर को कोई घंटा फर्क यहाँ पे पढ़ने
मिलने वाला नहीं है। तो मारने को तैयार था। सामने से जो शाइबू के बाप को भी पकड़ लेता है। शाइबू का बाप चिल्लाता, साले भाई गलती तेरी है, मैं तो तुझे मना कहता, मुझे अपने साथ लेके यहाँ पे मत मार। तो जो डिवाइन ट्री था ना, वो बेल को यहाँ पे ऑर्डर देता है जड़ों को कि यहाँ पे जल्दी से चीटी को पकड़ ले। तो चीटी को पकड़ के रोक दिया जाता है, लेकिन चीटी लिटरली मतलब उसने ठान लिया कि भाई मार के रहूंगा, मतलब मार के रहूंगा, खुद को आजाद करता, फिर से आगे बढ़ जाता मारने के लिए। तो सामने से फिर से भाई ऑर्डर देता है जड़ों को कि यहाँ पे फिर से पकड़। तो फिर से जैसे जैसे उसको पकड़ा जाता है, डिवाइन ट्री उसको फाइनल धमकी देते हैं, देख ले चीटी भाई तू अपनी औकात से यहाँ पे बाहर जा रहा है, मेरी बात सुनो, अपनी औकात में यहाँ पे रह ले, मास्टर को यहाँ पे आन दे, जो फैसला है वही ले लेंगे। गुस्सा ट्री चीटी को बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन खुद को गुस्से को यहाँ पे शांत कर ही लेता है। उसको यहाँ पे शीर्षोदय चैन फिन पे जो कि एक लोहार यहाँ पे था, लोहार अपने घर पे लेके आ जाता है दारू वारू पिलाने के लिए। वो सामने से कहता है कि अरे मिस्टर चैन यार आपको सैड होने की कोई जरूरत नहीं है, कि भले क्यों नहीं सामने से भाई आपका स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर नहीं, लेकिन आपके पास जो बाकी नॉलेज यहाँ पर ना वो बड़े से बड़े कल्टिवेटर के पास में नहीं होगा। आपको अपने नॉलेज से अपना अपना सपना यहाँ पे पूरा कर सकते हो। लेकिन ये पूरा सैड था कि भाई क्या सपना यार, मेरा सपना यहाँ पे था कि भाई कल्टिवेटर यहाँ पे बनता, स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बनता, जाता सबके यहाँ पे बैंड बजाता, नंबर 1 बनता और ढेर सारी बीबियाँ यहाँ पे रखता यार। लेकिन मेरा सपना यहाँ पे शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। सामने से लोहार यहाँ पे कहता है भाई काय को यहाँ पे सैड हो रहे भाई, सामने से आप जीनियस थे, जीनियस हो, जीनियस यहाँ पे रहोगे। ये भी कहता है यस आई एम फकिंग जीनियस भाई, जितना काम मैं कर सकता हूँ कोई कल्टिवेटर यहाँ पे नहीं कर सकता, ले बेटे दारू पी। वो भी कहता है या भाई पी के फाड़ के रख दो। दोनों दबा के दारू पीते हैं और रात का समय हो जाता है। तो सामने से चैन कहते हैं कि चलो भाई मैंने बहुत पी लिए, अब वापस जाने की बारी आ चुकी है। तो लोहार सामने से कहते हैं काम यहाँ पे करते आज रात को मेरे घर पे रुक जाइए। तो चैन सोचता है भाई लग रहा है आदमी कोई ऐसा वैसा आदमी हुआ और रात को इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाल दिया तो नहीं, इसलिए आई एम सॉरी बाबू। ये घर के बाहर यहाँ पे निकलता है तो घर के बाहर यहाँ पे कुछ रखा हुआ था, जो एक घोड़ा यहाँ पर आके ना खा रहा था। तो ये जोर से लोहार चलाता, तेरी माँ का भाई वो मेरा सामान है, तू ऐसे कैसे खा सकता है घोड़े के बच्चे। और घोड़ा कोई ऐसा वैसा घोड़ा यहाँ पे नहीं था, बल्कि ड्रैगन क्लैन का प्रिंस यहाँ पे था। तो मनी मन वो भी सोचते साले भाई ये मुझे घोड़ा बुला रहा है, आप सारे ड्रैगन क्लैन का प्रिंस है, आके चिल्लाते साले गधे के बच्चे हट हट मुझसे दूर जा। घोड़े को और भी गुस्सा आते कि साला भाई ये तो सबसे पहले बात घोड़ा बना ऊपर से हूँ रियलिटी में ड्रैगन, लेकिन बोला मुझे यहाँ पे गधा है, लेकिन सामने से सामान छोड़ने को तैयारी नहीं है। तो अपने चेन कोड़ा निकालता जो उसके पास था और लेके ढाम से भाई मारता उसे, और जैसे मारता घोड़े की बैंड बज जाती है, घोड़ा अच्छे से हिल भी नहीं पाता। यहाँ पे जो लोहार था ना वो कहता है अरे बाप रे घोड़ा कितना ज्यादा यहाँ पे अजीब है। सामने से ना यहाँ पे चेन भी कहता हाँ भी अजीब तो मुझे यहाँ पे लगा। लोहार कहता है शायद ऐसा हो सकता है कि आपका नसीब इसके साथ यहाँ पे कनेक्टेड होगा, आपके पास कोई घोड़ा भी नहीं है, एक घोड़े को अपने साथ यहाँ पे लेकर जाइए। सामने से चेन भी कहता हाँ तुमने ठीक ही बोला, इस घोड़े को मुझे अपने साथ यहाँ पे ले जाना चाहिए। घोड़ा जो जो से चिल्लाता अपने भाषा में हो करके, जो सुनते इनको ऐसा लगता है कि शायद घोड़ा ना खुश हो चुका है इसके साथ जाने के लिए, लेकिन घोड़ा रियलिटी में गाली दे रहा था साले गद्दी के बच्चे मार दूंगा फाड़ दूंगा ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। लेकिन चेन को भी लगता है शायद भाई मेरे साथ आना चाहता होगा, इसलिए भाई ले ही लेता हूँ। आराम से घोड़े को पकड़ता, घोड़े के ऊपर यहाँ पे बैठ जाता और कहते तबड़क तबड़क चले मेरे घोड़े टिक टिक टिक। घोड़ा भी सोचते कह रहे बाप रे ये आदमी तो हल्का फुल्का लग रहा है, लेकिन जैसे मेरे ऊपर बैठा ना यार आई डोंट नो को ऐसा लगता है एक पहाड़ आके मेरे ऊपर बैठ गया। और सामने से चिल्लाता चलना घोड़े, तो डर के मारे वो भी जैसे जैसे यहाँ पे चलता है पीछे से लोहार कहता बाय अपना ख्याल रखेगा। घोड़े पे बैठ के निकल जाता है। रास्ते में एक पोयम यहाँ पे गाया जा रहा है, घोड़े का दिमाग का दही हुआ पड़ा कह रही है क्या मेरे साथ यहाँ पे जबरदस्ती हो रहा है यार, अभी के लिए मेरा पावर है ना कल्टीवेशन वो अच्छे से फिक्स यहाँ पे नहीं है, एक और मेरा कल्टीवेशन पहले ऐसा हो जाए फिर इस आदमी से यहाँ पे बदला ले लूंगा। और घोड़े पे जाते जाते अपने घर के बाहर पहुंच जाता है। घर के बाहर वो चारों को देख कर ना ये भी देखते हुए यार मुझसे कोई यहाँ पे मिलने आया क्या। उसके बाद शीर्ष तो चारों बंद पे साउंड वैली का जो लीडर यहाँ पे था यार उसको काफी जोरदार चोट लगा था, उसके अंदर के अंदर ही चौधरी सब हिला पड़ा था। वो कहता है कि शीट भाई लगता है कि नहीं बच पाऊंगा। शायद वो सामने से कहती भाई जल्दी से वो सीनियर यहीं पे आ रहे हैं। उसका बाप कहता है क्या सीनियर वाकई में यहीं पे आ रहे हैं, एक काम करते हुए रेडी हो जाते हैं नौमा बताब करने के लिए। सब यहाँ पे रेडी हो जाते हैं। सामने से जैसे मेन कट आगे जाता है तो सामने से शायद वो कहती है हाय कैसे सीनियर आपका स्वागत है। जो क्यों नाम की लड़की थी वो देख के चौंक जाते कि एक समय ये तो वही नल्ला आदमी है ना भाई जिसके पास कोई स्पीचर रूट यहाँ पे नहीं था। ये सब लोग इसको सीनियर यहाँ पे बुला रहे। सामने से चैन भी कहता है मिलकर अच्छा लगा, लेकिन आप लोग अचानक से ये टाइम पे क्या करने आए हो। और चैन का भी ध्यान जाता है उस लड़की के ऊपर और सोचता भाई ये तो पूरे उस गाँव की सबसे सुंदर लड़की थी ना भाई, जिसको देखने के लिए सारे बंदे पीछे भाग रहे थे, ये यहाँ पे क्या करने आई है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मैं कहता यहाँ पे वापस अपने घर पे लौटता है और चारों लोग इससे यहाँ पे मिलने के लिए आए थे। सामने से जो लड़की क्यों नहीं यहाँ पे थी वो देखती है चेन फेन को कंफ्यूज किया यार ये तो वही आदमी है ना जो बिना कल्टीवेशन रूट के यहाँ पे था। ये यार ये क्या वाकई में वही सीनियर है। सामने से तुम घबरा के कहती सीनियर हेलो आपसे मिलकर अच्छा लगा। चेन फेन सामने से कहते हेलो तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन अचानक से तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये जो शायद उतना इंट्रोडक्शन करवाती है कहती है मिलिए इसे, ये मेरी दोस्त है क्यों नहीं इसका
यहाँ पे नाम यार, हम दोनों काफी अच्छी बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। और इनसे मिलो भाई, ये सीनियर है मिस्टर चंद, इन्होंने मेरी मदद यहाँ पे की थी, मेरे ऊपर एहसान किया था। और ये बाजू में अब्बा जान के बाजू में जो बुढ़ाऊ यहाँ पे खड़े ना, ये क्वीन के अब्बा जान यहाँ पर है। तो सामने से उसकी फड़ी पड़ी कि हेलो, आपसे मिलके अच्छा लगा। सामने से मैं कैटर जाता हूँ उसके पास और कहता कि बुढ़ाऊ जी, आई मीन एल्डर जी, यार आपको बेसिकली चोट वोट लगी है कि यार आपकी हालत यहाँ पे फटी फटी लग रही है। जैसे सामने से सुंदर भाई एल्डर, ओ माय गॉड, सीनियर ने मुझे एल्डर यहाँ पे बुलाया। शिट, में तो नर्वस यहाँ पर हो गया हूँ, सामने से क्या करूँ मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो शायद का बाप कहता है कि वेल वेल वेल, सुनिए 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 यार, आपको इसको एल्डर बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप है ना इसको यहाँ पे बुढ़ाऊ बुला सकते हो, बुढ़ाऊ सबसे सूट इसके ऊपर करेगा, या क्वीन का बाप यहाँ पे बुला दीजिएगा। और ये बात इसकी फटी फटी लग रही है। हाँ, तो ये पहाड़ की चढ़ाई यहाँ पे कर था, जीत चक्कर में थक गया, कोई बड़ी बात नहीं है। चैन फिन कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो बाहर यहाँ पे काय को खड़े, आइए आइए अंदर आइए। तो उनको अंदर लेके जाता है, उसके माने में आता है, उसको ऐसा लगता है जो सामने से ना शायद का बाप एक गरीब किसान यहाँ पर है, जो अपनी बेटी को ना कल्टीवेटर बनाने के लिए दिन रात यहाँ पे मेहनत करता है। और सेम बात है ना, वो क्यून के बाप के लिए भी सोचते हैं कि अभी ये भी कोई गरीब आदमी होगा जो अपनी बेटी को कल्टीवेटर बनाने के लिए पहाड़ की चढ़ाई करता होगा। आई मीन मतलब कोई ना कोई काम करता होगा जिसमें पहाड़ से रिलेटेड होगा। जिस चक्कर में बेचारा जितना ज्यादा यहाँ पे थक गया, और लोग जैसे घर के अंदर जाते हैं ना, जो घोड़ा जो अपने साथ लेकर आता है ना, वो खुश है, चलो भाई वो बुद्धू यहाँ पे अंदर गया, इसी का मौके को फायदा उठा के यहाँ से निकल जाता हूँ। लेकिन जैसे निकलने की कोशिश करता है, जो जड़ वगैरह यहाँ पे था वो पीछे से बांध के इसको रोक देता है। वो कहता भाई ऐसे कैसे बिना मास्टर के परमिशन का जाने का कोशिश करा है। जो चीटिंग यहाँ पे था वो आ जाता अपने खूंखार रूप में और कहते हैं कि हाँ भाई साले, आज तो मेरा नाश्ता यहाँ पे बन जाएगा। बाकी लोग उसको शांत कहते हैं, साले भाई मास्टर का घोड़ा ऐसे कैसे तू यहाँ पे खा जाएगा। हाँ, उसको रोक देते आपस में, लेकिन झगड़ा वगड़ा चलो तो भाई तू क्या करे ऐसा वैसा, घोड़े की फट के चारू ही पड़ेगा। अरे बाप रे, ये सब चल के, अरे तुम सब यहाँ पे कौन हो यार, मैं इस घर में इतने सारे मुझसे भी पावरफुल लोग जो मुझे यहाँ से भागने भी नहीं दे रहे, ये मैं कहा। उसका यहाँ पे शेषुदा कमरे के अंदर जहाँ पे इसने ला के चाय दिया था, जो कि बाप बेटी यहाँ पे थे, शाय वो और उसका बाप लिटरली दबा के पी गए एकदम। और जो कटोरे ना कटोरे को भी चाटे जा रहे, तो क्यों का बाप भी सामने से कहता है अरे यार दोनों बाप बेटी में संस्कार नहीं है क्या भाई, एक तो सीनियर के घर में आए और चाय को भाई ऐसे चाट रहे भाई, ये अच्छा थोड़ी ना लगता है। इसकी बेटी क्यों कहती है अब्बा जान भाई अब चाय पी के देखिए भाई, आपको भी पूरा कटोरा ही खाने का मन करेगा। ये भी कहता चाय में ऐसा क्या, जैसे चाय पीता ना, इसके जो भी चोट यहाँ पे लगा था सारा चोट हिल जाता है। और कहता है अरे वाह यार कटोरा क्या भाई, मुझे तो भाई पूरा का पूरा मेरा हाथ ही यहाँ पे खा जाने का मन कर रहा है। फिर सामने से चैन फेंक कहते चलो बहुत ही बढ़िया, चाय आपने यहाँ पे पी लिया ना, मैं जाकर डिनर यहाँ पे तैयार कर लेता हूँ, डिनर करके यहाँ पे घर पे जाइएगा। तो जैसे ये लाइन ये दोनों बाप बेटे सुनते ना भाई, ये दोनों तो दीवाने के, चलो भाई लास्ट टाइम क्या मीट था, इस बार भी खाने का मौका मिलेगा बल्ले बल्ले। लेकिन वो दोनों बाप बेटी जो थे ना, क्यून और क्यून का बाप, वो लोग कहता ना यार एक तो पहली बात यहाँ पे रात हो चुकी है, ऊपर से हम आपको यहाँ पे फालतू में काय को तकलीफ दे, आपने चाय यहाँ पे पिला दिया ना, यही बहुत बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है। तो सामने से चैन फैन कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो शाही वो क्या अब्बा जान आपका क्या कहना है। वो मनी मन गुस्सा करते कि साले भाई क्यून के बाप ने क्यों मूड खराब कर दिया। मैं सामने से यस भी तो नहीं बोल सकता कि यस यस खिलाइए हमको खाना है, ऐसा अच्छा यहाँ पर नहीं लगता। सामने से ऑफर दे रहे थे, मुझे भी अब ना चाह के भी मना करना पड़ेगा, इसलिए कहता नहीं नहीं आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। शायद भी मनी मन गुस्सा करते कि अरे यार मुझे यहीं पे खाना, यहीं पे रहना, यहीं पे सोना है, लेकिन यार मैं भी यहाँ नहीं बोल सकती। तो आंखों में आंसू रह के होठों से मुस्कुराए और कहती है कि नहीं नहीं आपको तकलीफ लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम चले जाए। तो सामने से चैन फैन भी कहता चलो भाई आप लोग जब माना यहाँ पे कर, तो मैं भी फोर्स यहाँ पे नहीं करूंगा, अगली बार आइएगा, अगली बार बेटा यहाँ पे तैयार रखूंगा। ये दोनों बाप बेटी तो सैर तो कह रहे अरे यार इतना अच्छा मौका मिला था, लेकिन इन दोनों बाप बेटी के चक्कर में नहीं कर पा रहा। वो दोनों बाप बेटी सोचते कह रहे यार इन्होंने अगली बार भी बुलाया, अगली बार ना और भी अच्छे से तैयारी करके यहाँ पर आएंगे। उसके बाद सामने से हमारा मेकअप सोचते कि लास्ट टाइम है ना शाइबू के बाप ने मुझे कमाल का एक जेड पीस यहाँ पे दिया था, अब मेरा भी फर्ज यहाँ पे बनता है कि सामने से मैं भी कुछ यहाँ पे गिफ्ट दूं। इसलिए कहता बुढ़ाऊ जी आइए ना यार, मैं सामने सबको कुछ यहाँ पे देना चाहता हूँ। जो कुढ़ारी यहाँ पे रहता है ना खेती करने के लिए, मैंने आपको पहले बोला चैन फेर को ऐसा लगता है शाइबू का बाप यहाँ पे किसान है, तो इसलिए आइटम निकाल कर देता हूँ। कहता है ये लीजिए, अब इसके तो नॉर्मल आइटम, लेकिन बुढ़ाऊ बाकी सबके लिए ये मोटर गेट के भी हाई लेवल का आइटम यहाँ पे था। जो देखो बाप इसकी बेटी और दोनों बाप बेटी वो दोनों भी एकदम हिल जाते ओ माय गॉड, ये तो मोटर गेट का आइटम है। शायद वो सोचती ओ माय गॉड भाई इसने यहाँ पे कितने कमाल के ये देता हो। कहता है आर यू ओके, मतलब आर यू सेटिस्फाइड। तो वो भी बाप कहता सामने से यार मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने मुझे ये दे दिया, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो चैन फिर नोटिस करता है वाह यार बड़ा ज़्यादा गरीब किसान है, एक छोटा सा कोढ़ाई दे के इतना ज़्यादा खुश हो गया, आगे चल के ना और खेती बाड़ी से रिलेटेड चीज़ें मैं दे दूंगा। उसका से बाय बाय बोल के निकल जाते। सामने से क्वीन का बाप कहते कह रहे यार मेरे दोस्त ना भाई चड्डी बड़ी ना, एक बार बस यहाँ पे मुझे छून लेने दे, मैं कसम खा के तो भाई चोरी नहीं करूंगा। तो शायबू का बाप कहता बिल्कुल भी ना हाथ लगाने के बारे में सोचता। अब ये दोनों बाप बेटे चिल्लाते कि सारे तेरी माँ का भाई, उन्होंने हमें इतना अच्छा ऑफर यहाँ पे दिया था अपने घर पे डिनर करवाने का, लेकिन क्या तेरे चक्कर में तूने सामने से मना क्या कर दिया। अगर डिनर खाने का मौका मिलता तो हमारा लेवल अप हो जाता। सामने से वो भी कहते यार ऐसे कैसे इतने प्यार से पूछे थे, हम मना नहीं कर, मतलब हमको मना ही
करना पड़ा भाई, वरना बेशरम हम खिलाते वो भी देखते कि भाई हम लोग बेशरम, इसलिए मैंने मना कर दिया। सुनना भी दे बस मीट का टुकड़ा बच्चा कुछ है क्या जो उन्होंने पहले दिया था। हाँ तो ये कहता ना ना है भाई, मिल रहा था सामने से, मना कर दिया, मांग रहा है। यहाँ पे जो क्यों दिना मनी मन सोचती कि हाँ भाई सारी बातें यहाँ पे सिज निकल गई। ये सीने बड़े कमाल के जिनका खाना खा के वाकई में भाई तुम्हारा लेवल अप हो जाता है। नॉर्मल से यहाँ पे भाई तुम्हारा इलाज कर देंगे फटाक से, भाई तुम्हारा सारा चोट ठीक हो जाएगा। चाय पीते चोट यहाँ पे ठीक हो गया, मतलब वाकई में मानना पड़ेगा। लेकिन उनका जो एटीट्यूड है ना भाई शैव के तौर पर बड़ा कमाल का है, उनको ज़्यादा शायद पसंद करते, और मेरे खिलाफ शायद उनका ऐसा एटीट्यूड नहीं होगा। दोनों बड़ों आपस में बातचीत करते कि भाई बताना उसके बारे में कैसे हैं और ऐसा वैसा क्यों। सामने से पूछते हुए यार जो सीनियर यहाँ पर है उनकी कोई वाइफ उनकी गर्लफ्रेंड कुछ है क्या, तो सामने से ये भी चौंक जाती कि आई डोंट नो यार उनकी है कि नहीं। उसके बाद से ये लोग अपने सेट में पहुंचते हैं, क्लाउड सेट बेसिकली इसका नाम यहाँ पे था। जैसे पहुंचता है वो जो 120 सेट का यंग मास्टर यहाँ पे था ना, वो पहुंच के उनके डिसाइपल को मार के उसको बंदी बना के रखा था। बाप से भी कहते कि साले भाई आ गया ना तू फाइनली, जल्दी से घुटने पे आ जा ताकि हम तुझे और तेरे सारे मेंबरों को यहाँ पे छोड़ दे। तो इसको गुस्सा आ जाता है, जोश से कहता है तेरी माँ का भाई इतनी औकात, तू आज नहीं बचेगा भाई, तेरी जान निकालूंगा। इतना बोल के अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पीछे से बेटी भी रुकते नहीं, अब्बा जान रुक जाइए। तो सामने से ईश्वर अकेले नहीं आया था, अपने साथ ने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना एक बीस्ट को यहाँ पे लेकर आया था। उसने बीस्ट ने यहाँ पे अटैक कर देता है, बाप को चोट लगती है और बाप पीछे जाके ऐसा गिरता है, और साथ ही में जो बेटी है ना बेटी को भी अटैक करता है। बाप को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो यंग मास्टर सामने से कहता है भाई तू में से कोई भी मेरा अपोनेंट नहीं है, मुझे हरा नहीं पाओगे, भला इसी में कि हार मान जाओ। जो टूथ पिक यहाँ पे था भाई चेन फेन का वो वाला निकाल लेता बाप, और सामने से कहता भाई अगर वाकई में तू चाहता हम तेरे घुटने पे आए तो इसका सामना करके दिखा, ये ले। तो वो यंग मास्टर भी कहते साले भाई तू मुझे हरा नहीं पाई, फालतू सा टूथपिक मुझे क्या हरा पाएगा। लेकिन जैसे टूथपिक इसके पास बढ़ता है और देखते ही हिलता है, बाप रे इसके अंदर का और महसूस हो रहा है ये आइटम तो मुझे काफी टॉप ग्रेड का। और टूथपिक है उस बीस्ट की जान यहाँ पे निकाल लेता है। उसकी जान निकालने के बाद जो यंग मास्टर था उसके भी छाती कार पर अटैक है, तब यंग मास्टर की मौत हुई या नहीं आई डोंट नो, समझो यहाँ पे मौत हो चुकी रहेगी। इसका बाप भी आया था क्वीन का बाप, और क्वीन विन के साथ आए थे। तो क्वीन का बाप कहता है क्या भाई साले मेरे दोस्त ये टूथपिक भाई ये टूथपिक क्या उन सीनियर ने दिया। सामने से ये कहता हाँ ये टूथपिक भी उन्हीं सीनियर ने मुझे यहाँ पे दिया। उसके बाद आसमान से आवाज आती है ये कहते हुए यस मुझे लगा था कि उनका जो ट्रेजर आइटम है तुम्हारे हाथ में लगा होगा, वो आके मैं तुम्हारे हाथ में लग गया। तो ये सभी देखते भाई ये कौन है, अरे बाप रे ये बंदा कौन है, ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इसका पावर तो भाई मौशा सॉल के पीक लेवल पर है। इतना स्ट्रॉन्ग बंदा भी हमारे आइलैंड पे रहता है क्या, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। सामने से वो कहता मिस्टीरियस बंदा कि लो भाई वो टूथपिक मुझे दे दो वरना मरो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।